राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, 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 राम श्री राम जय जय राम, 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 राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्री परशुराम भगवान की, श्री दशावतार भगवान की, स्फटिकेश्वर महादेव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। सत्तावनवें दोहे से पाठ करेंगे बालकांड। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंताय मिट जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परमय गादा, प्रकट न कहो मोर अपराधा। शंकर रुकय बलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज यग समुझि न कछु कहि जाय, तपहि अमाई वयुर अधिकाय। सती ससोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासम, विश्वनाथ पहुँचे कैलासम। तहाँ पुनि शंभु समुझि पनयापन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माहि। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड में भगवान शिव जी का चरित्र, जैसे स्वयं भगवान शिव कोई उपदेश नहीं, उपदेश तो अभी आगे आएगा, लेकिन स्वयं अपने जीवन चरित्र के द्वारा भगवान शिव एक ऐसी मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। किसके लिए? उनको कुछ पाना कुछ खोना उनको कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो उनको न प्राप्त हो और जिसकी उनके भीतर चाह हो। किस लिए? कि ये संसार के जो प्राणी हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनके लिए एक आदर्श स्थापित हो जाए कि अगर मेरे भक्त इस भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उनका जीवन कैसा हो, किस प्रकार से वो अपने जीवन को जिए। इसलिए बार बार ये बात दिल से निकलती है कि गोस्वामी जी की हम सबके ऊपर, हम सभी सनातनियों के ऊपर एक ऐसी कृपा है, हमें ऐसा जीवंत ग्रंथ दिया है जिसको आप अपने जीवन में ढाल सकते हो। इसलिए मेरा तो निवेदन यही है, यहाँ सुने। इसलिए मेरी इच्छा थी कि सब लोग अपना अपना ग्रंथ लेकर के आए, कम से कम छोटा गुटका हो। जैसे अपने साथ दुनिया भर की चीजें रखते हैं, कहीं आए जाए, कम से कम हमारे पास छोटी सी रामायण हो, छोटी सी गीता हो, क्योंकि ये दोनों हमारे जीवन के लिए, मरने के बाद के लिए नहीं है। नहीं तो क्या है कि कोई मर गया तो कहते कुछ रामायण का पाठ बैठा दो, चलो कुछ गीता जी का पाठ बैठा दो, वो भी कल्याण है। कम से कम जो आसपास बैठे हैं इसी बहाने वो भी कुछ सुने। और ऐसी धारणा है कि जो जीव है कुछ दिन तक वहीं पर रहता है, इसे 13 दिन की सारी वो प्रक्रियाएं रहती हैं। तो भूले भटके वो जीव जो जिसकी ममता अभी लगी हुई यहाँ से, अगर वो भी भूले भटके सुन ले तो उसका अगला जीवन सुधर जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब है कि हम स्वयं अपने जीवन में कम से कम 2 ग्रंथ को हम कह सकते हैं आप साथ रख सकते हो।
श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता। बहुत छोटे गुटके आते हैं, आपको अर्थ के साथ चीज चाहिए तो थोड़े मोटे हो जाएंगे, लेकिन बिना अर्थ की हो तो बिल्कुल जरा सही में। लेकिन है क्या, जीवन के पग पग पर किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो, हर प्रकार की समस्याओं का इसमें समाधान है। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा आपसे, आपको कौन अच्छा लगता है? दो तरह के लोग होते हैं। या जब किसी विद्यालय में गए थे तो वहां एक कोटेशन लगी थी, whom do you like? आप किसको पसंद करते हो? और पीछे दो प्रकार के लोगों का वर्णन था। पहला वो तो लिखा था whom do you like? प्रॉब्लम मेकर और सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। दो प्रकार के। आपको कौन पसंद आता है? समस्या उत्पन्न करने वाले या समस्या का समाधान देने वाले? कौन चाहिए आपको? घर परिवार में कहीं ना कहीं आप देखो तो सब क्या समस्याएं देने वाले हैं, है कि नहीं? आप अपने पूरे इर्द गिर्द देखो, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, कौन है सब किससे घिरे हुए हो? सब समस्या दे रहे हैं, क्योंकि सब अपना सुख चाहते हैं, आपका सुख कोई नहीं चाहता। अब कैसे समझाओ हमें इस बात को? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी अपना ही सुख चाह रहे हैं। भले ऊपर से कह दे तेरे लिए जीवन खपा रखा है, ऊपर से सब बातें कही जाती, जीवन व्यवहार चलाना है तो कहा जाता है। जब हमारे मन के भीतर ये भावना है कि हम अपना सुख चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम आए हुए हैं, अपने कर्मों का फल भोगने के आए हुए हैं, तो समाज में दूसरा है वो भी इसी भाव से रह रहा है। तो किसको आप पसंद करते हो? समस्या उत्पन्न करने वाले को कि समाधान देने वाले को? पक्का? तो उसमें नीचे लिखा था तीसरी लाइन, देन हु आर यू? फिर आप कौन हैं? विचार वाली बात नीचे थी। कभी आपने जाना कि आप कौन हैं? आपको पसंद तो आ रहा है कि हाँ, जो दो प्रकार के लोग हमें मिल रहे हैं समाज में, कहीं हमें मिले कैसे, कहा सबके सब कहीं ना कहीं हमें समस्या दे रहे हैं, तो हमारा मन भी खिन्न हो जाता है कभी ना कभी उनसे। बार बार समस्या मिले तो आप संबंध का विच्छेद भी कर लेते हैं। कोई नई बात नहीं। लोग संबंधों का विच्छेद केवल पति पत्नी का ही नहीं, लोग पुत्र से नाता तोड़ लेते हैं। कई बार तो पुत्र पिता को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के चला जाता है, हमारा आज से कोई नाता नहीं। इस समाज में आप भली प्रकार से देख सकते हैं। और चाहिए हमें कौन? अच्छा, संतों के पास क्यों आते हो आप? कोई संत मिले, कोई साधु मिले, और सुभाष जी की बात सुनकर के बिल्कुल लगता है पर इन पर वास्तव में इनके गुरु जी की कृपा है कि ऐसे ऐसे दुर्लभ संतों का ये नाम लेते हैं। कई बार जब चर्चा में बैठते हैं जिनका नाम भी दुर्लभ है, और इन्होंने अपनी गुरु कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से उन दुर्लभ संतों का भी इन्होंने दर्शन प्राप्त किया, उनका आशीष इनको प्राप्त हुआ। और केवल बताते सहज ही मिल गया, अनचाहे ही। देखो, चाहत हो भीतर संत के दर्शन की तो इसके लिए आवश्यकता होती है पुण्य की पूंजी। ये मानस जी का ही विचार है। देखो, दो तरह से संतों की प्राप्ति होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, पुण्य से संत मिलते हैं या भगवान की कृपा से? लेकिन दोनों ही बात मानस जी में लिखी हुई है। बिन अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। और वही मानस में गोस्वामी जी ने एक बात और लिखी है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य के, पुंज के, अगर आपके पास पुण्यों की कमाई नहीं है, आपने दान पुण्य जीवन में किया नहीं, इस जीवन में, पूर्व के जीवन में अगर नहीं है, तो आपको संतों के दर्शन नहीं मिल सकते। तो बताओ कौन सी असली बात है? भगवान संत मिले हमें तो भगवान की कृपा या पुण्य के पुंज? क्यों गोस्वामी जी ने बात कही, झूठ कही है? पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। तो समझना पड़ता है कि कौन सी बात किस प्रसंग में कही है।
एक प्रसंग तब है जब प्रभु श्री राम जा रहे हैं संतों के दर्शन के लिए। वनवास उनको हुआ है, मन की भावना है कि मैं वनवास पर गया हूं तो मुझको संतों के दर्शन मिलेंगे। तात वचन पुनि मात हुइत भरत भाई असराव, मुँह कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये प्रभु श्री राम ने एक ऋषि के सम्मुख कहा है। जब ऋषि ने पूछा ये कहाँ कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा देखो आने का प्रयोजन क्या बताऊं, ये मेरे पुण्यों का ही प्रभाव रहा होगा कि एक ही कर्तव्य से एक ही कार्य से कितनों का हित हो गया। पिता का वचन का निर्वाह हो गया, माता जो चाहती थी वो भी सिद्ध हुआ, मेरे भाई को राज्य मिल गया और प्रजा को मेरे भाई जैसा भरत जैसा राजा मिला। और मेरी आवाज़ पूछते हो, मुँह कहूं दर्श तुम्हार, मुझे आप जैसे संतों के ऋषियों के मुनियों के दर्शन मिल रहे हैं, सब मम पुण्य प्रभाव। तो दोनों स्थिति में संत के दर्शन होते हैं, लेकिन एक स्थिति है जब हम स्वयं प्रयास करते हैं कि मुझे संतों की प्राप्ति करनी, संत के दर्शन प्राप्त करने हैं, तो आपको तब होंगे जब आपके भीतर चाह है कि संत की कृपा मिले, संत के दर्शन मिले, तो तब आपको सफलता मिलेगी जब आपके पास पुण्यों का पहाड़ हो, छोटे मोटे पुण्य नहीं। जब पुण्यों की पूंजी एकत्र होती है तब संतों के दर्शन फलस्वरूप मिलते हैं। और दूसरी स्थिति कब है, कभी विभीषण ने चाहा नहीं था, ठीक है भगवान की भक्ति में लगे थे, लंका में रह करके भी भगवान की पूजा, भगवान की उपासना, भगवान का नाम, कि हनुमान जी भी देख के चकित हो गए, लंका में यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, राम आयुध अंकित गृह शोभा पर न जाए। उस लंका में भी ऐसा एक घर देखा जो बिल्कुल मंदिर के समान, राम नाम अंकित है, उनके सारे चिन्ह वहां पर अंकित हैं और द्वार पर तुलसी का बिरवा। हनुमान जी भी चकित हो गए, ये क्या यहाँ पर लंका में। और वही जब विभीषण जी जब मिलते हैं हनुमान जी से तो कहते हैं अब तो मुझको पूरा विश्वास है, अब वही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं सनता। अनचाहे अगर आपके यहाँ कोई सद दर्शन दे दे तो समझे ये किसी की कृपा कार्य कर रही है। और सुभाष जी जब चर्चा करते हैं तो उनकी बात में एक बात जरूर निकलती है, मैंने चाहा भी नहीं, कहीं से फोन आ गया कि वहां मेरी ड्यूटी लग गई, कोई ऐसे संत आए वहां पे मेरी ड्यूटी लग गई, कहीं वहां पे तीर्थ में गया तो वहां मेरी सरकारी उस पर चला गया, खर्चे पर चला गया। तो लगता है कि इसमें जरूर किसी विशेष की कृपा, और किसकी का इनकी जो गुरु निष्ठा है, गुरु सेवा है, वास्तव में हरि ही गुरु के रूप में आकर के कृपा करते हैं, केवल जीवन रहते नहीं, जीवन के बाद भी। ये है गुरु महिमा। तो संतों का दर्शन वास्तव में देखिए बात बिल्कुल सही है, मानस जी इसमें प्रमाण है। हमें संतों के दर्शन मिल जाए, चाहे हरि कृपा से चाहे पुण्यों के पुण्य से। अब आप अपने भीतर विचार कर लेना कि आपको संत के दर्शन कैसे मिल रही है। अगर चाहत भीतर थी तो समझ लो आपके पीछे पुण्य की पूंजी लगी थी, इसलिए अगर संत दर्शन मिल रहे हैं तो उसका आप जीवन में सदुपयोग करें, क्योंकि आपके जन्म जन्मांतर की पूंजी लगी हुई है। उस पूंजी को व्यर्थ ना करें, व्यर्थ ना गवाएं। और मान लो अनचाहे ही आए थे मंदिर में कुछ काम से और देखा सत्संग चल रहा था तो बैठ गए सत्संग में, तो क्या है, जिनकी सेवा में लगे थे उनकी कृपा, उनकी भी कृपा अगर है, प्रभु की कृपा आप पे हुई है तो क्या व्यर्थ जाने दोगे। तो कम से कम भगवान की कृपा, परशुराम भगवान की कृपा हुई है, श्री दशावतार भगवान की कृपा हम पर है कि हमें सत्संग मिला है, तो अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। अब इस सत्संग में अपने मन को लगाएं जैसे भी प्राप्त हुआ हो। और एक बात सिद्धांत का स्वयं गोस्वामी जी के मन की बात है, संत के दर्शन का लाभ है। क्या लाभ है? संत दर्श जीवी पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो सारे पाप कट जाते हैं। आप बैठे हो सत्संग में तो समझ लो आपकी जितनी वो पुरानी जो गंदगी थी ना, ये सत्संग ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इसमें आते ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आप निष्पाप हो। ये फोन बंद कर लें जिसका भी हो, या साइलेंट कर लें। पापों की सफाई हो जाती है तत्क्षण सत्संग में आकर के।
तो आप सब निष्पाप हो इस समय। बस ये कि अब नई कमाई मत करना इसके बाद जाकर के, फिर हमारी गारंटी नहीं है कि आप जाके बार बार कमाई अपनी फिर बढ़ा लो पापों वाली, फिर कोई गारंटी नहीं। भगवान के पास सत्संग में आए तो संत दर्श भी पातक डराई, दर्शन का इतना फल है। और हमारे पापों का क्षय हुआ तो पापों के क्षय से आपके जीवन में पाप का फल जो संताप है वो संताप दूर होता है। और ये तो आप अगर स्वयं अनुभव करें, संतों के पास जा करके भले कुछ हमने किया नहीं किया, कम से कम मन को शांति तो मिल जाती है। गरुड़ जी के चित्त के अंदर संदेह था, संताप था। जैसे ही नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे हैं, काकभैरव जी के उस उनके सीमा में प्रवेश किए हैं, वहां प्रवेश करते ही उनके हृदय को शांति मिल जाती है। संत दर्शन पातक डरई, ये तो है उनके दर्शन का लाभ। ऐसे ही किसी संत की अगर सेवा मिल जाए तो दर्शन का फल है पापों का क्षय, और उनकी सेवा मिल जाए तो कहा इससे पुण्यों का संचय होता है। क्योंकि किसी पुण्यात्मा जिन्होंने जीवन पर्यंत तपस्या की है, उनकी थोड़ी भी आप सेवा कर दो तो देखो कोई संत आशीर्वाद देते नहीं। और कह सकते हैं आप अपने मन को देखो, कोई मांगता है आशीर्वाद तो आप कहे भले देते हो, हाँ मेरा आशीर्वाद है सुखी रहो, लेकिन दिल में क्या होता है आप सब जानते हो कि कैसा हमने आया हुआ कौन है। वास्तव में आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो प्राप्त करने की वस्तु है। जो योग्य है, जो सेवक है, उसको आशीर्वाद स्वतः आपके हृदय से जाता है कि नहीं जाता। वाणी वाला आशीर्वाद ज्यादा फलीभूत होता है आपका कि जो हृदय से है। भले आपको यह प्रणाम किया खुश रहे सुखी हो जा, लेकिन अगर दिल का नाता नहीं है उससे तो। अभी हमारे गुरुदेव एक दिन बड़ा, उन्होंने भी एक दिन कड़वे प्रवचन सुनाए, पता नहीं सुभाष जी उस दिन थे कि नहीं थे। उनका शुरुआत का प्रवचन को कड़वे प्रवचन थे, हमने भी कहा बिल्कुल आंख खोलने वाला प्रवचन था आज का। और उन्हें एक बात स्पष्ट कही कि मेरा भी जो आशीर्वाद है कोई खैरात नहीं है, ये वास्तव हृदय की बात है। इसलिए आप बड़े से बड़े संतों के पास जाएं, आप उनकी सेवा करते हो, उनको प्रणाम करते हो, वो जल्दी आशीर्वाद नहीं देते बल्कि भगवान का नाम लेते हैं। आपने प्रणाम किया, उन्होंने हरिओम, राम राम, ओम नमो नारायण केवल स्मरण करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो पात्र है, जो योग्य है, वो तो आशीर्वाद ले ही ले जाता है। वो तो अपने स्वतः ही, जिससे हमारा हृदय प्रसन्न है, उसको आशीर्वाद स्वतः चला जाता है, कोई लेने की बात नहीं। अब मान लो गुरुजी अब हमारे साथ नहीं है तो, हमारे पास नहीं है तो, अब तो हम प्रणाम नहीं कर रहे, इस समय तुमके सामने नहीं है तो क्या आशीर्वाद नहीं मिल रहा। आपकी जो की हुई सेवा है, आपका जो प्रेम है, अगर आपका हृदय जुड़ा हुआ है तो गुरु कहीं भी हो वहां से उसको आपको आशीर्वाद मिल जाता है। कैसे? कोई ऐसा नहीं कि कोई असंभव बात कह रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा ही भाव होता है किसी माँ का अपने पुत्र से, कि नहीं होता? न मानो तो एक और दृष्टांत दे दे। एक ऐसा जीव है, वो अंडे देता है नदी के किनारे रेत में, और स्वयं चला जाता है जल के भीतर, और जल के भीतर से ही अपने ध्यान को ऐसा लगाया रखता है अंडों पे, ध्यान के द्वारा अंडों को से लेता है वो। और जब उससे बच्चे निकलते हैं ना, तो पानी में जाकर के अपनी माँ को पहचान लेते हैं। जब एक पशु में, एक जीव में है, कछुए में जब ऐसा भाव है, तो हम तो तब भी मनुष्य हैं। ऐसी भावना, बस ये भावना प्रकट होती है जहां आपका संबंध हो। क्या हमने ऐसा संबंध भगवान से जोड़ा है? और अगर भगवान से जोड़ा है, ऐसा संबंध जिसका भगवान से जुड़ जाए, तो उसको जीवन में कैसी भी समस्या आ जाए, वो थोड़ा ध्यान करके भगवान का स्मरण करे, अपने इष्ट का स्मरण करे, आंख बंद करते ही समाधान सामने प्रस्तुत हो जाता है। और ये प्रमाण स्थापित किया है स्वयं भगवान शिव ने। कब आया मन में भगवान शिव की तरह दुविधा आई? जब सती जी ने आकर के पहले जाके परीक्षा ली सीता का रूप बना करके, और जब वापस आई झूठ बोला। भगवान शिव के चित्त में कोई विचलन, कोई क्षोभ नहीं, कोई विक्षेप नहीं। उन्होंने तो उस समय क्या करे जब ऐसी आई कि एक सामाजिक मर्यादा है और एक भक्ति की मर्यादा है, तो भक्ति की मर्यादा को स्थापित करने के लिए अब मैं क्या करूं?
क्योंकि सती जी ने ये निश्चल भाव से किया, कोई उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं थी, कोई दुर्भावना नहीं, परम पवित्र है सती जी। लेकिन किया तो है, सीता का रूप लिया है, तो क्या करें जब समझ नहीं आता। तब संकल्प रूपद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। भगवान शिव ने बिल्कुल कहा कि तुरंत अपने नेत्र बंद किए और हृदय में अपने आराध्य प्रभु श्री राम का स्मरण किया। और जैसे प्रभु श्री राम का स्मरण हुआ, तत्काल ही उनको समाधान भी प्राप्त हो गया। एक तन सती भेंट मोहि नाहि। अब इस शरीर से बाहर से कोई त्याग नहीं किया, त्याग किया है मन से। बिल्कुल अब सती से भेंट करना उचित है नहीं, ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। शिव संकल्प कीन मन माही, मन से त्यागा है। लेकिन समझें, एक बात भगवान शिव स्थापित कर देते हैं कि आपको जब भी जीवन में पहले तो भगवान से एक हमारा संबंध स्थापित हो, भगवान से हमारा अपनापन हो, और जब कभी जीवन में समस्या आए, किस विषय में कहा, धर्म के विषय में, किसी कर्तव्य के विषय में, तो क्या करें, तो अपने उसी संबंध के साथ अपने हृदय में अपने इष्ट का स्मरण करें। और आप देखिए, कैसा भी प्रश्न हो, कैसी भी समस्या हो, आपको तत्काल समाधान मिल जाएगा। बस ये है कि उस अपनेपन और उस ध्यान का थोड़ा हमारा अभ्यास हो, थोड़ा हमें हमारे भीतर आदत बनी हुई हो भगवान की बात सुनने की, और केवल सुनने की नहीं, उस पर चलने की। तब तो आपको बात याद आती रहेगी, समाधान मिलता रहेगा। और इसी का प्रत्यक्ष रूप है कि अगर आप किसी गुरु के से दीक्षित हैं, गुरु से आपका संबंध है, तो कभी भी समस्या लेके जाएं, उनसे कोई समाधान मिले तो उस पर चलने का प्रयास करें। और देखिए, जो चलता है उसको समाधान मिलता है, चाहे भले उस समय उस बात समझ में आए ना आए। और अगर ऐसा उसकी आदत बनी हुई हो, तो गुरु का मार्गदर्शन चाहे वो कहीं पर भी हो, उनको प्राप्त होता रहता है। कैसी परिस्थिति में हो, तत्काल उसको समाधान मिलता है। और अगर जीवन में आदत ना हो, न भगवान की बात सुनने की, न गुरु की बात सुनने की, तो धीरे धीरे वो आदेश आना ही बंद हो जाती है। ये सब है भक्त का भगवान से संबंध कितना स्थापित है, क्योंकि ये संबंध ही परिणाम में बदलता है, हमारी तरफ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और इसी के लिए है तो परमात्मा सर्वव्यापक, कण कण में वो व्याप्त हैं। लेकिन अगर उनसे संबंध स्थापित करना है, तो हमें भगवान के किसी सगुण साकार से अपना संबंध जोड़ना पड़ता है। जैसे आपको अपने देश को प्रणाम करना है, तो देश का मान करना है, तो क्या करते हैं, किसका आधार लेते हैं? अभी कल किया सबने, अपना तिरंगा ध्वज हमने फहराया, और जब हमने उसको प्रणाम किया, उसको सैल्यूट किया, तो ये आपका जो प्रणाम है, ये जो आपका सम्मान है, ये पूरे देश को होके लिए हो गया। इसीलिए जब भले चाहे यहाँ पर ये समझे, बहुत सावधान रहना चाहिए। आज के समाज में ज्यादातर नेताओं के बहकावे में बिल्कुल मत आओ। ये जो आपको जाति पाति में बांटने में लगे हुए हैं, आप कल्पना करो, अगर आप यहां से कहीं किसी दूसरे देश में चले जाओ, जो गए उन पर बहुत तुरंत होगा, और किसी दूसरे देश में आप गए, यहाँ भले हमारे भीतर में जाति पाति सब हम मानते रहते, सब कुछ करते थे, आप गए दूसरे देश में और वहां कोई आपको अपने जैसा मिल गया, रंग रूप से लगा कि ये यहाँ का तो है नहीं ना, ये इतना गोरा चिट्टा बिल्कुल हमारे जैसा देखने में लगता है, तो खुशी मिलती कि नहीं? फिर पूछते हैं, भैया कहाँ से हो? तो क्या कहा उसने? जैसे उसने कहा भारत से आए हैं, इंडियन है। क्या हुआ फिर? कोई आपको जाति पाति बीच में आई? क्या आपने पूछा कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, कौन सी बिरादरी के हो, कौन सी कास्ट के हो? पूछा? कहा नहीं, वहां कोई मिला। कौन? कहा कोई अपना हिंदुस्तानी मिल गया, तो लगता है जैसे ये अपना कोई मिल गया। अरे इतना ना अनुभव हो, आप चले जाओ किसी दूसरे जिले में और आपको कोई मिल जाए वहां मेरठ वाला, आपने थोड़ी अक्खड़ भाषा सुनी, चले गए कहीं पूर्वी जिले में चले गए
और वहां कोई अक्खर भाषा बोलने वाला मिल जाए, एक दो शब्द मिल जाए बोलने वाला हमारे जैसा, तो कहते मेरठ की हो क्या भाई, हमें भी रहते रहते आदत पड़ गई है मेरठ की, तो हमें भी कोई उधर मिल जाता है, जाते लखनऊ आश्रम है, सीतापुर में आश्रम है, कोई मिल जाए वैसी बात करते तो कहते क्या मेरठ से हो क्या, मेरठ में कहाँ से क्या है, सारी जो भेद हैं सब दूर हो जाते हैं। नाता केवल एक हो, परमात्मा का है कि नहीं, भगवान को मानने वाला हमारा सनातनी है कि नहीं, हिंदू है कि नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों को मानने वाला है कि नहीं, परमात्मा किसी स्वरूप का उपासक है कि नहीं, ये सब धारणा बन जाए। और मुक्त संबंध है भगवान से। जैसे हमें देश का सम्मान करना है तो देश हमारे सामने व्यक्त नहीं होगा, हमने उसका एक प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, वो का प्रतीक है, हमने उस प्रतीक को हमने प्रणाम किया तो समझ लो हमने देश का सम्मान किया। और मान लो घर घर तिरंगा तो हमने खूब मनाया, और फिर जब बीत गई 15 अगस्त, कोई तिरंगा इधर उधर पड़ा दिखाई दे जाए सड़कों पर तो दिल में चोट लगती कि नहीं लगती, उठा के उसको वहां से उठाया कि नहीं उठाया। हमारे प्रवीण जी कल जब गए हमारे साथ 15 अगस्त 2 जगह पे, उन्होंने ध्वज फहराया साथ में, भाई रक्षा के विभाग के हैं तो बड़े प्रसन्न हुए उनकी बातें सुनकर के। उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि ठीक है घर घर तिरंगा होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारे घर पर स्थापित होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सजग रहे। 15 अगस्त बीत जाए, भूले से भी अगर तिरंगा किसी का नीचे गिर गया हो, तिरंगा नीचा उल्टा भी नहीं होना चाहिए, हमेशा सीधा रहना चाहिए। अगर कहीं आपको दिख जाए तो आप, उन्होंने बच्चों के बीच में थे तो विद्यालय में उन्होंने कहा, बच्चों को संबोधित किया कि आप उस तिरंगे को उठा करके ले आना, ये नहीं कि सामने से उठाया कहीं और फेंक दिया, चलो कोने में डाल देते, कोने में भी नहीं, उसकी एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है कि उसको उठा करके अपने अध्यापक को दे दें, या हमारे क्षेत्र में वैसी व्यवस्था है, उन्होंने बताया प्रवीण जी ने मुझको, क्योंकि जब ये बात आई कि घर घर तिरंगा अभियान करना है तो सबसे बड़ी बात उठी कि इसका डिस्पोजल कैसे हो, क्या इसका विधान आगे है। तो सेवा ली, जैसा मुझे बताया प्रवीण जी ने, अभी कल परसों उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए जो हमारा डाक विभाग है, पोस्टल विभाग है, उसने जिम्मेदारी ले रखी है कि किसी को भी कहीं ऐसा तिरंगा ध्वज दिखाई दे तो उसको लाके हमारे पास जमा कर दे, अगर क्षत होगा तो भी लाके जमा कर दे, उसका हम जो विधि विधान है, जो हमारा संविधान कहता है उसके अनुरूप हम उसकी सारी व्यवस्था करेंगे। और ना हो तो आपको और प्रत्यक्ष देखना हो तो ये विधान है हमारे सिख समुदाय में, उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, साक्षात गुरु के रूप में प्रकट हैं, आप देखो उसको कहीं उधर आप नहीं दिखाई देगा, वहां पूरी व्यवस्था है। किसी की अगर मान लो वहां कहते हैं वृद्ध हो गए, तो मान लो कुछ खराब से हो रही है, मतलब वृद्ध हो गए तो ज्यादा पुराने हो गए, तो कहते हैं आप गुरुद्वारे में जाकर के उसको दे आओ। और जैसे हमारे यहाँ चलता है वृद्धाश्रम, महासभा, वैसी एक आश्रम व्यवस्था है जहाँ उनको रख करके उसकी समुचित व्यवस्था की जाती है। तो क्या है, कहा प्रतीक, प्रतीक बिल्कुल, प्रतीक की मान्यता बिल्कुल वैसी होती है जैसी जिसका वो प्रतीक है, बस ये है कि प्रतीक मनमाना नहीं होता। अब ध्वज फहराना है तो कोई सा भी लाके फहरा दो, कोई सा भी कैसा भी, कहा नहीं, जैसा संविधान ने निश्चित किया है उसके अनुरूप प्रतीक बना हुआ होना चाहिए। ऐसे ही जो हमारे आराध्य हैं, निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापक हैं, अगर उनसे हमें अपना संबंध जोड़ना हो तो, अपनी भावनाओं को उत्पन्न करना हो तो हमारे शास्त्र में वर्णन है प्रतीकोपासना। कई प्रकार की उपासनाएं हैं, संवर्ग उपासना, अंग्रह उपासना, उसी में एक उपासना का नाम है प्रतीक उपासना, कि जो हमारे आराध्य हैं उनका एक प्रतीक। अब आपको क्या लगता है, ये दशावतार हुए बिल्कुल ऐसी रंग के हुए थे, इसी रूप के हुए थे? ये सब क्या है, ये सब प्रतीक है। जैसा हमने पुराणों में कथा सुनी, जैसा पुराणों में रूप स्वरूप का वर्णन किया, हमने वैसा एक प्रतीक बना लिया। इसलिए भगवान का, अगर भगवान को भी अगर उपासना करनी है सगुण साकार की, तो प्रतीक कैसा हो, तो कहा जैसा शास्त्र ने वर्णन किया है, मनमाना नहीं। जैसे आज हम सीधे आर्य विद्यालय से, विद्यालय में आज एक कार्यक्रम था,
वहाँ पर सामूहिक पार्थिव पूजन रखा था। और कई बार देख के रहता है समाज का मन, कई बार हम भक्तों से ऐसे बात करते हैं कि बच्चों को नहीं लाते, तो ज़्यादातर आप लोग यही जवाब देते हो, बच्चों का मन नहीं लगता पूजा पाठ में। ये बिल्कुल एक नंबर का असत्य है। आज हमने अनुभव किया, जब वो विद्यालय में चला था, पहले सब स्टाफ वाले बैठे थे वहाँ पूजन करने के लिए, तो वहाँ के जो मुखिया हैं उन्हें कहा क्या बच्चों को ले आए यहाँ पर, वो भी देख ले एक बार, देखते हुए निकलते रहेंगे अपना कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। हमने कहा बिल्कुल ले आइए, संस्कार अच्छे बनेंगे उनके। अरे वो बच्चे आए, वो बच्चे वो देखने क्या लगे, उनको इतना अच्छा लगा, ठीक है बैठना चाहते बैठ जाओ, सब बैठ गए। और जैसे बताते हैं फिर बच्चों के मन में था जैसे कहें कि करना है आपको, कोई इसमें भी सम्मिलित होना है, उन्होंने कहा हम भी करना चाहते हैं। और बिल्कुल हर कार्य के लिए बच्चे इतने उत्साहित थे, जैसे हमारे वंशी जी बैठे हैं और सब हमारे बटुक लोग गए थे वहां पर बताने के लिए हर चौकी पर, वो बच्चे इतने उत्साहित होकर के कर रहे थे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अवसर नहीं देते, आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि इसकी क्या जरूरत है, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को आप अपने संस्कारों से वंचित करते हो। हमारा आज का अनुभव है, पहला और बड़ा सुंदर अनुभव, कि बच्चों के अंदर इतना उत्साह था, सब जो बताएं कि हम भी करेंगे, हम भी चढ़ाएंगे। कोई शिंगी लेके पकड़ा है, अब सब तो वहां 50 बच्चे आ गए, सब तो शिंगी नहीं पकड़ सकते। हमने कहा ऐसा करो चेन बना लो, जिसने शिंगी पकड़ रखी उसको स्पर्श कर लो, समझ लो आपका भी स्पर्श हो जाएगा। और बड़े अनुशासन के साथ बच्चों ने चेन बना ली, कहीं पुष्प अर्पण करना है तो लाइन बना करके सब स्पर्श कर रहे थे। कितने बच्चे जो संस्कारित थे उन्होंने जाकर उनको प्रणाम भी किया और पूरे विधान को अच्छे से सुना कि हाँ देखो भगवान शिव की उपासना कैसे होती है। और मैंने सबसे पहली बात यही पूछी, जब बैठे सारे बच्चे, हमने कहा आपके सामने जो रखा हुआ है समझ गए क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ पूजा होनी है। हमने किसकी पूजा हो रही है? उन्होंने वो पार्थिव मिट्टी का बना शिवलिंग देख के उन्होंने सीधे कहा हाँ ये हमारे भगवान शिव है, शिव की पूजा हो रही है। संस्कार है उनमें, आवश्यकता है उसको बनाए रखने, उसको जागृत रखने की। और हमारे सनातन धर्म के जो माता पिता है ना आजकल, उन चीजों पर ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं जिसके बगैर काम चल सकता है। ओवर पेरेंटिंग आजकल की समस्या यही है, इतना उसको आलसी बना, इतना ज्यादा उसको कहते हैं कि डिपेंडेंट बना देते हैं कि अब वो 15-20 साल का बच्चा भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। और जहां पर आवश्यकता है संस्कार देने की, जिस अवस्था में आवश्यकता है, और वो अवस्था है कौमार्य अवस्था, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में टीन एज। लगभग 10 साल से लेकर के 18 वर्ष तक की 19 वर्ष की अवस्था है जिसमें आप संस्कारों का आरोपण कर सकते हैं। और उस अवस्था में आपने संस्कार नहीं दिए तो समझ ले पूरा जीवन आपके लिए समस्या है। क्योंकि हम उस संस्कृति, उस पाश्चात्य संस्कृति से नहीं है कि बच्चा जवान हुआ जा तो अपने घर अपना घर बसा। विदेशों में तो ये है, विदेशों में तो माँ बाप इंतजार करते बच्चा बालिग कब हो जाए। पता है कि नहीं ये सब आपको? क्योंकि बच्चों को वहां मार नहीं सकते, बच्चे को डांट नहीं सकते। छोटे बच्चे को आप मारो, डांटो, समझाओ, ज्यादा पीछे पड़ जाओ तो कहीं पुलिस को फोन कर दे, पुलिस वाले आपको उठा ले जाएंगे। या उनका कहते हैं कि आप उनका शोषण कर रहे हैं, बाल शोषण में आ जाओगे। अपने बच्चे को, दूसरे के नहीं। तो वहां के माता पिता तो इंतजार करते हैं कब ये बालिग हो, इसको कहे जा तो अपना जीवन जियो। लेकिन हमारे तो ऐसी व्यवस्था है नहीं। कभी समझा कि हमारे साथ संस्कृति को माता पिता जवान बच्चे को ठोक पीट देते हैं। हाँ, वहां का नियम है कि जब माता पिता, या तो माता पिता ने छोड़ दिया या बच्चे ने माता पिता को छोड़ दिया, कहां पर कहा जाओ अब ओल्ड एज होम। तो वहां शहर बसे हुए हैं ऐसे, जहां ऐसे सीनियर सिटीजनों की सारी समुचित व्यवस्था की जाती है। और अब ये हुआ कि जो माता पिता है कम से कम साल में एक बार जाकर के उनसे मिल तो आए। तो एक दिन निश्चित किया, कौन सा? कहा आज फादर्स डे है, तो चले आज पिताजी को हम कुछ गिफ्ट दे आते हैं, उनसे मिलाए, हाल चाल ले आते हैं। आज मदर्स डे है, चलो आज माता जी से मिलकर के चले आए। हमारे यहाँ हर दिन फादर्स डे, हर दिन मदर्स डे है हमारा। ये पता नहीं कि हम पाश्चात्य संस्कृति के सोचों को देख करके हम ही प्रभावित होते रहते हैं बिना मतलब की चीजों को। और हमारे यहाँ पूरी छूट है बच्चों को पीटने की, धड़ाधड़ मार खाने की। और हमें लगता है जितने यहाँ बैठे हैं ना, आज के समाज में केवल भ्रम फैला दिया
कि बच्चों को पीटने से उनका बौद्धिक विकास नहीं होता। हमारे गुरुदेव बिल्कुल सख्त खिलाफ इस बात के, क्योंकि वो कहते हैं कि जितने यहाँ बैठे हो ये बताओ इसमें कोई ऐसा जिसको मार ना पड़ी हो बचपन में। अरे बचपन की मार तो ऐसी पड़ती थी कि क्या पड़ती थी, बस वो वही जानता है जिसको पड़ी है। कई बेशरम के डंडे हैं तो कहीं छड़ी है कि छड़ी नहीं टूटती थी बचपन, सब मार खाए हुए हो, तो क्या आपका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है? सब मूर्ख लोग यहाँ बैठे हो, भाई मार भी खाए हुए। और ये केवल उनको लगता है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे उच्छृंखल हैं, संस्कार विहीन हैं, पारिवारिक संरचनाएं नहीं हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, तो जबरदस्ती हमारे यहाँ दूध प्रचार सब चीजों का करते हैं। बहुत सावधान रहो, हमारे यहाँ पूरी छूट है। क्यों? क्योंकि जब तक नाती पोता हो तब तक बच्चे के साथ ही रहना है। तो जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है तो उसको ठोक पीट के अपने अपने ठीक अनुकूल करके तो रखो, है कि नहीं? ये बिल्कुल हाँ, लेकिन वो आखिरी उपचार है। अब ये नहीं कि जाते या फंस हो गए धारण में, बुद्धि विवेक के साथ कर रहा हूं। सो जाता है विवेक विचारी, ये भगवान शिव जी का मत है। अगर किसी को समझाना है तो विवेक का विचार करके, ना समझी नहीं कि आज तो गुरु जी ने कह दिया मुझसे, अब तो आज तो बच्चे की खैर नहीं। विद्वेष उत्पन्न नहीं करना है, उसको गलत मार्ग से बचाने के लिए, सही मार्ग लगाने के लिए, अपना विद्वेष निकालने के लिए नहीं। फादर्स डे केवल सब फालतू की बातें, हमारे तो बिल्कुल संबंध है अपना। और इसी के लिए हमारे देखिए हर एक जगह पर अगर भगवान जो सर्वव्यापक हैं उनकी अगर हमें सेवा करनी है तो उनका हम प्रतीक चुनते हैं, और उसी वो भी कैसा हो, कहा शास्त्र सम्मत हो, जैसा शास्त्र ने बताया है। सेवा करनी तो कैसे, कहा जैसे शास्त्र को जानने वाले जो शास्त्री बैठे हुए हैं जैसे वो बताएं। और ज्यादा उलझना नहीं चाहिए कि उन्होंने तो कुछ और बताया था शास्त्री जी ने, इन्होंने कुछ और बताया था। देखो बहुत सारे शास्त्र के विभाग हैं। जैसे एक ही बीमारी का इलाज करने आप 2 डॉक्टर के 50 डॉक्टर के पास जाओ तो, अरे कह आंख की जांच भी करवाने आप 2 जगह जाओ, बीच में मत आओ माता जी। ये विधान नहीं, बाद में आइएगा आती समझ। देखो ये विधान है ना, क्या है शास्त्रीय विधान। अब आजकल चलता है मनमाना, बीच में आते हैं, क्योंकि वहां कथा भी चलती है अलग तरह की, तो हर एक का विधान है। कोई ऐसे संत हैं तो वो देते कि हाँ आ जाओ, उसको वहां उनके यहाँ जाओ तो उसको स्वीकार कर लो, और हमारे यहाँ आओ तो इस काम को चढ़ाना है तो समय से पहले आ जाओ, देर हो गई तो चुपचाप पीछे बैठे रहो, जब आरती होगी तो चढ़ा देना, मना नहीं है, लेकिन एक विधान है। तो जैसे मैं कह रहा कि अगर आप 4 डॉक्टर के पास जाओ एक ही रोग लेकर के, क्या सबका परीक्षण और सबका उपचार एक होगा? भाई जैसा जिसका अनुभव है, जैसे जिस विधा में उसने अभ्यास किया है उसके अनुसार होगा ना। अब आंख की जांच अगर 2 जगह कराओ ना तो आपको नंबर में भेद मिल जाएगा, अनुभव होगा किसी का। कहीं जांच करवाई थी तो वहां कुछ और नंबर और थोड़ा सा अंतर आ गया दूसरी जगह पर, तो ये है। तो इसमें उलझो मत, आप आए हो यहाँ पर तो यहाँ के जो शास्त्री हैं वो जैसा विधान बताएं आप वैसा करो। आप चले गए दूसरे मंदिर में, जैसा विधान वो बताएं आप वैसा करो। जैसे यहाँ मानव समिति है इसकी व्यवस्था के लिए, अब यहाँ आके आपको कोई भी सेवा करनी है तो कि यहाँ की जो प्रबंधन समिति है उसके अनुसार, कहीं और कुछ और विधान है तो वहां पे जाके वहां वैसा करो। समझ में आ रही बात? जैसा विधान हो। जैसे हमने कहा अगर देश को प्रणाम करना है तो देश के संविधान ने जो प्रतीक स्थापना कर रखी है, जो चिन्ह स्थापित किए हैं, उनका हमें उसी विधान के अनुसार मनमर्जी नहीं कि ध्वज को फहराना तो क्या नियम है, ध्वज को उतारना है तो क्या नियम है, ध्वज को अगर रखना है तो कैसे फोल्ड करते हो ध्वज को, पता है कि नहीं विधान? घर में फहराया होगा फिर उतारा भी होगा। तो जैसे आप कपड़ा आधा बीच से फोल्ड कर लेते हो फिर उसको चौथाई फोल्ड करते हो, वैसे नहीं, उसका भी विधान है। उसमें 3 पट्टियां हैं, ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद जिसपे अशोक चक्र है और नीचे हरी पट्टी। तो एक एक पट्टी को मोड़ना होता है, पहले केसरिया को मोड़ दो सफेद के ऊपर, फिर हरे वाले को मोड़ दो उसके ऊपर, और फिर किनारे से फोल्ड करो, बीच में किनारे से फोल्ड करो, जिससे कि जो चक्र है वो आपको पूरा दिखता रहे। मन मर्जी नहीं, अगर मन मर्जी किया तो
आप अपराधी हो गए। तो जब देश में अगर विधान चलाना है, व्यवस्था करनी है, तो हमें वहां पर अपने देश के संविधान को मानना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान से अगर हमें संबंध को स्थापित करना है तो कहा वहां पर भी विधान है, जिसे कहा शास्त्रीय विधान, हमारे वेद का विधान है, उसको हम शास्त्रियों के पास जाकर के जाने समझें और फिर उसके अनुरूप जब आप भगवान से अपना कोई संबंध जोड़ देते हो। और देखिए हमारे प्रतीक उपासना की क्या महिमा है। आप इस प्रतीक को उपासना में आकर के भगवान के बाप भी बन सकते हो, भगवान की मां बन सकते हो, भगवान के भाई बन सकते हो, भगवान के मित्र बन सकते हो, भगवान के सेवक बन सकते हो, भगवान के स्वामी बन सकते हो। ऐसा वर्णन आता है महान संत सूरदास जी के जीवन का। जन्म से अंधे थे, तो अब दिव्यांग हैं, तो जो सामान्य बालक होते थे उनके साथ मित्रता नहीं करते थे, उनके साथ खेलते नहीं, तो उनको बड़ा दुख होता कि मेरे साथ कोई खेलता नहीं। तो एक दिन उनकी माँ ने देखा, अपनी माँ से अपना दुख बताया कि मेरे साथ कोई खेलता नहीं, मेरे साथ कोई आता नहीं, मुझको अपने साथ रखता नहीं। तो माँ ने कहा चिंता क्यों करते हो, जिसका कोई नहीं उसके होते हैं ठाकुर जी। और ऐसा वर्णन आता है कि माँ ने एक विग्रह सूरदास जी को स्पर्श करा करके उनको कराया कि देखो ये उनका मुखमंडल है, ये उनके नेत्र हैं, ये उनकी पीठ है, ये उनके चरण है, ये उनके हाथ हैं, ये लड्डू गोपाल हैं। उनको बिल्कुल स्पर्श करा करके उसका थोड़ा थोड़ा उनको बोध करा दिया और कहा जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, तेरे यही सखा है, तो इनके साथ खेला कर। और ऐसा वर्णन की अब सूरदास जी की ऐसा संबंध की अनुभूति, ऐसी भावना जगी कि वो बिल्कुल मित्र वत उनके साथ रहते हैं। जब कुछ दिल की बात कहनी तो ठाकुर जी का स्मरण करके उनसे कहते हैं, अपने प्रभु से कहते हैं। और धीरे धीरे जब बड़े हुए तो बड़े विद्वान भी हुए सूरदास जी, और कहते हैं उनको ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया था। तो कहीं पर एक बार जब जाएं किसी सभा में और जब अपनी ज्योतिष की बातें वहां पर विचार रखते तो उस समाज में उनका बड़ा सम्मान होता। तो कभी कभी उनके ठाकुर जी चुटकी भी लेते, अच्छा आज तो तुम्हारी बड़ी पीठ थपाई गई, बड़ा सम्मान तुम्हारा हुआ। तो कभी खींच जाते मेरे से, अच्छा तुझे तो तेरे को आज खल रहा था, बिल्कुल मित्रवत भाव करते, अच्छा तुझे ईर्ष्या जलन हो रही थी कि तुझसे ज्यादा सम्मान मेरा हो रहा था, तुझसे मेरी इतनी भी पूजा देखी नहीं जाती, इतना भी मेरा सम्मान देखा नहीं जाता। जैसे होता है मित्रवत, एक मित्र का सम्मान ज्यादा हो जाए तो दूसरा मित्र कई बार व्यंग करता है, अच्छा आज तेरी बड़ी पूजा हो रही थी, तो कहते रहता तुझे अच्छा लगा नहीं, तुझे जलन हो रही मेरी सम्मान से। ऐसी होता था, किस कारण से का वो एक संबंध की अनुभूति, और संबंध के कारण एक ऐसा अपनापन कि वो भावना दृढ़ हो गई और उनको भगवान जैसे ठाकुर चाहता था कि वो ठाकुर जी सुन रहे हैं। और ऐसा तो हमने सुना है गोवर्धन की परिक्रमा में ऐसे ऐसे साधु, एक संत वो जा रहे थे चलते चलते अचानक उनकी जटा थी वो जाके किसी झाड़ में फंस गई, और झाड़ में फंस गई तो वो खड़े हो गए। किसी ने कहा चलते क्यों नहीं, कोई आ गया, किसी ने कहा अच्छा कि झाड़ में जटा फंस गई है तो छुड़ाने लगा, किसी ने कहा छुड़ा क्यों नहीं लेते, उन्होंने कहा जिसने पकड़ा है, जिसने फंसाई वही छुड़ाएगा। सबको लगा कोई बावले से ऐसे ही कोई है, लोग निकल जाते, और बिल्कुल उनकी पक्की निष्ठा कि जब तू छुड़ाएगा तभी मैं जाऊंगा, तूने फंसाया है तू ही छुड़ा। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे भक्त, एक संबंध जुड़ा हुआ है। भगवान शिव कहते हैं अगर भगवान की भक्ति में लगना है तो ऐसी भावना हो। अगर कभी धर्म के संबंध में, किसी कर्तव्य के विषय में अगर कभी समस्या लगे, कभी धर्म संकट की स्थिति हो, तो थोड़ा भगवान का स्मरण करें। अगर आपने आदत डाली है, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। यही अभ्यास है नित्य भगवान की पूजा, नित्य भगवान की सेवा। कम से कम हमने संबंध जोड़ा है, सामने वाले संबंध जोड़े ना, वो लव एट वन साइड ना हो जाए, एक तरफा प्यार ना हो जाए। दुनिया में चलता है ना, एक तरफा ये तुझे पता ही नहीं है। तो कम से कम हमारी सेवा इस स्तर की हो, ऐसा हमारा अभ्यास हो। अरे प्रभु श्री राम ऐसे हैं, जिस समय रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना जब उनका कर दिया, उनको बना दिया था, वो पुल का निर्माण हो गया,
अभी स्थापना नहीं हुई। पुल का निर्माण हो गया, सबने कहा प्रभु पुल तैयार हो गया। प्रभु श्री राम को प्यास लगी, अरे थोड़ा जल पीना, प्यास लगी हुई है। वो बानर गए भाग के कहीं दूर से मीठा जल जहाँ मिले वहां से लेकर के आए। जैसी जल ला करके सेवकों ने दिया, वो जल उठाया, जैसे पीने को हुए, वो प्रभु श्री राम को स्मरण आया, अरे आज तो मैंने अपने आराध्य को जल अर्पण किया ही नहीं, बिना उनको अर्पण किए कैसे जल ग्रहण करूं। तब वो हुआ कि यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की जाए, पहले भगवान का जलाभिषेक करें और फिर ऐसी भावना हो कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं तब खाएं। हमने देखा ऐसे भक्तों को, ऐसी दृढ़ भावना है कि पहले ठाकुर जी को भोग, पहले ठाकुर जी की सेवा, फिर अपने लिए जो भी हमें अपने लिए ग्रहण करना है, पहले ठाकुर जी को, पहले अपने प्रभु को अर्पण करें और फिर जो वापस हमें मिला तो क्या अब वो वस्तु नहीं बल्कि भगवान का प्रसाद है। देखिए तब ये भावना दृढ़ होती है। भगवान शिव कहते हैं भक्ति हो तो ऐसी हो। और देखिए इस रामचरितमानस में ऐसे ऐसे रहस्य भरे पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ भगवान शिव ने त्यागा है ना सती जी का, प्रभु श्री राम ने भी त्यागा है, पर त्याग किया है किसका? सीता जी का। भगवान श्री राम ने परित्याग किया सीता जी का सदेह, देह का ही त्याग कर दिया है, लेकिन मन से प्रेम का त्याग नहीं किया है। कभी भगवान का प्रेम पत्र पढ़ना हो प्रभु श्री राम का, जैसे भगवान कृष्ण ने भेजा था ना उद्धव जी को अपना प्रेम संदेश दे करके, ऐसे प्रभु श्री राम जी ने भी भेजा था। कभी पढ़ा कि नहीं? प्रेम तत्व मम अरुतोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, प्रेम रस बस इतने ही माही। पढ़ा कि नहीं? कहाँ का है ये? सुंदर का हाँ सुंदर कांड का। और दूत किसको बनाया है? हनुमान जी को। समझे? जो स्थिति हनुमान जी की है प्रभु श्री राम जी के लिए, वही स्थिति है उद्धव जी की भगवान कृष्ण के लिए। अपना प्रेम पत्र तो सदैव देह से तो त्याग किया है, लेकिन मन से जो प्रेम है उसका त्याग नहीं किया कभी भी। पहली बात की बात है, बिल्कुल इसका पता है ना, जब भगवान ने अपना जब प्रेम पत्र भेजा तो यही कहा कि हे जानकी जब से आपका वियोग हुआ है तो जो जो अनुकूल थे सबके सब प्रतिकूल हो गए। जो शीतल वायु थी वो अब जैसे पीड़ा देती जला रही है, जो अमृत था वो विष के जैसा हो गया है। और तो और ऐसी जो पीड़ा है किससे कहूं, कोई तो यहाँ पर है नहीं। ये जो मेरे दिल की पीड़ा एक ही जानता है, कौन? कहा मेरा मन। उससे मैं कह लूं तो कुछ होता है ना कि किसी अपने सुर से कोई बात अपने दिल की कह ले तो पीड़ा हल्की हो जाती है। इसको समझने वाला कोई समझ नहीं सकता, समझने वाला मेरा मन ही है, लेकिन उससे भी कैसे कहूं। उस तत्व को जानने वाला जानत प्रिया एक मन मोरा, केवल मेरा मन ही उस प्रेम को जानता है। लेकिन अब उसे कहूं भी तो कैसे? सो मनु सदा रहित तो ही पाही। और कहते ना हमारा दिल आपके पास है, ये कोई नया नहीं, हमारे प्रभु श्री राम का ही अनुवाद है उनकी बातों का। इस प्रेम रस की बात है। उन्होंने कभी प्रेम से कहते सदैव त्याग किया, लेकिन मन का जो प्रेम है उसका त्याग नहीं किया है। और यहाँ सती जी का जो त्याग हुआ है थोड़ा अंतर है। यहाँ पर बाहर से नहीं त्यागा है बल्कि मन से। एहि तन सते ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। बाहर से त्याग नहीं, बाहर से बिल्कुल व्यवस्था वैसी बनी हुई है, भीतर से मन से त्याग किया है। अच्छा कारण भी है, प्रभु श्री राम ने जब त्याग किया है मां भगवती का बिल्कुल अंतिम जो लीला है भगवान की तब की है, तो एक सामाजिक जो मर्यादा है उसकी स्थापना के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वो सारी प्रजाओं के राजा हैं। तो उस मर्यादा की स्थापना करने के लिए, सामाजिक मर्यादा की स्थापना करने के लिए सीता जी का परित्याग किया है। और यहाँ भगवान शिव कह सकते हैं सीधे सीधे, अगर आपको समाज की मर्यादा समझनी हो तो आदर्श हैं प्रभु श्री राम। इसीलिए आपकी संकल्पना रहती है भाई हो तो कैसा? कहा राम जी जैसा।
पुत्र हो तो कैसा, राम जी के जैसा। शिष्य मिले तो कैसा मिले, कहा कोई राम जी जैसा हो। पति हो तो कैसा, कहा राम जी के जैसा, है ना। राजा भी हो तो कहते राम राज्य की संकल्पना चलती है। राजा भी कैसा हो तो कहा राम के जैसा हो। यहां तक कि शत्रु भी हो तो प्रभु श्री राम ने रावण से कभी द्वेष नहीं किया। अगर रावण से द्वेष होता तो रावण का जब घात हुआ है, रावण को जब पड़ा है, वो अपने नीचे गिरा है पड़ खा करके, और अभी प्राण है उसमें, तो लक्ष्मण जी को क्यों भेजा फिर रावण के पास में, जाओ उसका अंतिम जो उसके जीवन का जो निष्कर्ष वो सीख करके आओ। प्रभु श्री राम संकेत करते हैं कि मेरा विद्वेष रावण से नहीं, बल्कि उसके भीतर की जो बुराई है उससे मेरा विद्वेष है। और आज तक हम रावण को नहीं जलाते, रावण को जलाना एक प्रतीक है, हम जला रहे हैं उसके द्वारा स्थापित जो बुराइयां थी। समझे? अगर हम राम राज की कल्पना करें और हमारे समाज में अगर स्त्री के ऊपर अगर कोई दोष आए तो, उस पर अत्याचार हो तो समझे कि फिर वो कोरी है राम राज की संकल्पना। रावण ने तो एक का स्मरण किया था, देखो आज तक पुतला फूंक रहे, और आज के समय में समाज में बहुत घटनाएं सुनाई देती हैं, और ऐसे ऐसे शासक है उनको बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, संबंध नहीं तोड़ पाते। क्यों? क्षणिक एक लाभ की हाँ शासन सत्ता हाथ में बनी रहे, विरोध नहीं कर पाते, तो बड़ा विचार नहीं रहता, केवल विचार करने योग्य है। फिर ये राम जी ने एक सामाजिक मर्यादा की स्थापना के लिए परित्याग किया, लेकिन मन से उनका प्रेम का कभी त्याग नहीं किया। और यहाँ भगवान शिव, ये समझे भगवान शिव का जो चरित्र है, ये भक्ति की मर्यादा को स्थापित किया है कि भक्त हो तो कैसा हो। समझ में आनी चाहिए बात। भक्ति की मर्यादा को, भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति का जो पंथ है, उसमें दोष ना आ जाए, इसलिए भगवान शिव ने सदैव त्याग किया है। ऊपर से त्याग किया, मन से त्याग किया, ऊपर से सदैव त्याग नहीं किया। बिल्कुल सत्य जी की वैसी व्यवस्था बनी हुई है जैसी पहले थी। जान गए देवता लोग, उन्होंने आकाशवाणी की, तब सत्य जी ने अनुमान किया कि लगता है भगवान शिव से पूछा था। लेकिन वही बात है, जब आपने धर्म का पालन नहीं किया तो दूसरे से आप अपेक्षा करने के अधिकारी नहीं है। भगवान शिव मौन हो गए, और फिर जैसे भी, और इसमें भी भगवान शिव जी जान गए कि सती जी को भीतर शोक हो रहा है, मेरे इस त्याग के द्वारा उनके चित्त में शोक हो रहा है, तो उनके शोक को मिटाने के लिए कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, कैसे इनके चित्त की व्यथा मिटे, कैसे इनको सुख की प्राप्ति हो, तो भगवान शिव भी उनको कथाएं सुनाते हैं, पुराने इतिहास सुनाते हैं। और ऐसे ही पहुंच गए कैलाश पर, और वहां पर उनको अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण होता है, और वहां पहुंच करके शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपार। बिल्कुल भगवान शिव, देखो ऐसा जीवन, यही समझे ज्ञानियों का जीवन है। गीता जी में कहीं पढ़ना हो तो दूसरे अध्याय में 54वें श्लोक में पूछा है अर्जुन ने कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, जिनको भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उनके क्या लक्षण हैं, वो जब समाज में व्यवहार करते हैं तो कैसे करते हैं, और जब एकांत में रहते हैं तो कैसे रहते हैं। दो ही तरह का व्यवहार है आपका। ये दोनों व्यवहार की समझ आ जाए, आपका बेड़ा पार, जीवन का बेड़ा पार। क्या? जब चार लोग बैठे हों तो हमें कैसा व्यवहार करना है, और जब हम एकांत में हो तो हमें कैसा व्यवहार करना है। तीसरा कुछ है, बीच का कुछ नहीं होता। तो मन में है, देखो हमारे यही दो व्यवहार हैं। तो मन में आता है जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते, ऐसे ज्ञानी संत हैं, या भगवत प्राप्ति किए हुए कोई साधु कोई संत हैं, तो जब समाज में आते तो कैसे रहते हैं, और जब अपने आप में होते तो कैसे होते हैं। वहां भगवान ने 18 श्लोकों में 55वें से लेकर के 72वें श्लोक तक उन्होंने पूरा उपदेश किया है कि ज्ञानियों के लक्षण बताए हैं, और ये वो सारे लक्षण आप देखो भगवान शिव में दिखाई देता है। क्या दिखाई दिया? जब एकांत में कैलाश पर आए तो शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा, अपने स्वरूप में रहते हैं, देह में नहीं। देह
जीव भाव में स्थित नहीं है, का सीधे अपने आत्म स्वरूप में। ये सारा जगत मेरी आत्मा रूपी है, सारा जगत कुछ आत्मा में और ये आत्मा ही में सारा जगत के अपने सहज स्वरूप में स्थित रहते हैं। और जब उनकी उत्थान दशा है तो भी वर्णन आएगा आगे। इधर सती जी का जो जीवन है कैलाश पर भगवान शिव का साक्षात दर्शन कर रही है। तो प्रारंभ में बात कही थी ना, संत का दर्शन मिले तो आपके पापों का क्षय, संत की सेवा मिल जाए तो आपके जीवन में पुण्यों का अर्जन। लेकिन बेड़ा पार तब होता है जब उन्हीं संतों से आपको कुछ सद्वचन प्राप्त हो, आपको कुछ उपदेश प्राप्त हो और उन उपदेशों से आपके भीतर का अज्ञान मिट जाए, आपके भीतर के तीनों दोष, असंभावना, विपर्य और संशय मिट जाएं, तब जीवन का परम कल्याण है। तभी जीवन के सारे दुख, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति तभी संभव है जब आप उन संत से ज्ञान की प्राप्ति करें। और बिल्कुल वही लक्षण देखिए राममानस में, यही है भगवान के। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। ये भगवान का वचन है कि अगर मेरे सन्मुख कोई आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के उसके सारे पाप कट जाते हैं। मेरी कोई सेवा करे तो उसको पुण्यों का अर्जन होता है। लेकिन वास्तविक फल तो तब है जब कोई अर्जुन सरीखा हो और मुझसे जिज्ञासा करे और मुझसे ज्ञान की प्राप्ति कर ले। बिल्कुल बिना ज्ञान के दुखों का पूर्णतः समाधान नहीं होता। तात्कालिक समाधान हो जाते हैं, आप कोई पूजा कर लो, कोई अनुष्ठान कर लो, तात्कालिक। लेकिन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति तब है जब आप ज्ञान की प्राप्ति करें। दोनों प्रसंग में दिखाऊंगा। महाभारत में है, अर्जुन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सेवा भी खूब कर रखी है, लेकिन जब सामने एक विकट परिस्थिति दिखाई दी तो दर्शन मात्र से अर्जुन के चित्त के सारे विषाद नहीं मिटते। पहले अध्याय का नाम ही रखा अर्जुन विषाद योग। तम तथा कृपया विष्टम अष्टपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय पूरे पहले अध्याय की स्थिति देखी अर्जुन की, यही कहते हे बता रहे संजय धृतराष्ट्र को कि देखो दूसरे अध्याय के प्रारंभ में कह देते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, कुछ कृपा का आवेश आया हुआ है और अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए हैं, धनुष बाण रख दिए हैं रथ पर और जाके रथ के कोने में बैठ गए हैं। क्या कर रहे हैं? विषीदंतम, विषाद कर रहे हैं। ऐसे विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान ने कुछ कहा और भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है। और यहां पर देखिए तो आप स्तोत्र पढ़ते हुए कैलाश की प्राप्ति, भगवान का धाम मिल जाए, भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन मिल जाए, केवल इन सब का तात्कालिक लाभ है। लेकिन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति तब है जब हम इनसे ज्ञान की प्राप्ति करें। सती जी के जीवन से पूरा ये दिखाया, इस स्थान को स्थापित किया है। सती जी कैलाश पर है, भगवान से प्रेम है, भगवान का दर्शन करती हैं, भगवान की सेवा भी कर रही हैं, लेकिन ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया तो, ज्ञान को सिर्फ का धारण नहीं किया तो का जीवन के जो दुख हैं दुख नहीं मिटते। पाठ करें 58वें के बाद से। नित नव सोच सती उर भारा, कब जइयों दुख सागर पारा। मैं जोगीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनु मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि यस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। कहि न जाई कछु हृदय गलानि, मन महु राम ही सुमिर दयानि। चौं प्रभु दीन दयालु आवा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटहूं बेगी देय मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम भजन सत्य व्रत एहु।
तो सब दर्शिय सुनिय प्रभु करम सो बेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि सम दुसह विपति विहाय। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सती जी भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम सब है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं की। तो भगवान शिव के समाधि में तो सन्मुख दर्शन हो रहा है ना, आंख में दर्शन कर रहे हैं। जो आसपास सेवा है, सती जी सेवा में भी लगी हुई हैं, नित्य सेवा में जो उनकी सेवा कर रही हैं, लेकिन चित्त कैसा है? कहा दुखी, बिल्कुल विषाद का वर्णन किया है। नित्य नव सोच सत्य भारत, नित्य ही प्रतिदिन उनको जैसे नए नए शोक उनके चित्त में उत्पन्न हो जाते हैं। एक एक दिवस उनके लिए लगता है जैसे युग बीत रहे हो। देखो अपार दुख है, भारी दुख है, और विचार क्या है? कब जइयों दुख सागर पारम, इस भव दुख से, इस भव सागर दुख से कब मैं पार जाऊं। अपनी गलती को भी विचार करती हैं कि सब है तो मेरी करनी ही। मैंने जो प्रभु श्री राम का अपमान किया, और इतना तो इतनी मैं मूढ़ हुई कि मैंने भगवान शिव के वचन को भी स्वीकार झूठा मान लिया। देखो ये सब जब संदेह मन में आ जाए ना, संशय मन में आ जाए, श्रद्धा से हमारा चित्त रहित हो जाए, तो ये सारे अपराध हमसे भी होते हैं। कोई कितना भी समझाए, बात सुनने को तैयार नहीं होते, मानने को तैयार नहीं होते, बल्कि जो समझा रहा हो उसे कई बार हमारे हित की बात समझा रहा हो। और शंकालु व्यक्ति जो श्रद्धा से रहित, ज्ञान से रहित हैं, उनके साथ बड़ी समस्या है। उनको अगर समझाओ, बार बार समझाओ, एक तो वो समझते नहीं, और ज्यादा समझाओ तो कई बार विद्वेष कर लेते हैं समझाने वाले से, और कई बार तो प्रतिकार भी करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उल्टा उन्हीं से अपने दुख को उसी से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, उसी लड़ाई हो जाती है। ये सब शंकालु व्यक्ति के जीवन में होता है। सती जी स्वीकार करती हैं, और जो मैंने किया उसका अच्छी प्रकार से विधाता ने मुझको फल भी दिया है। जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा, जो उचित फल था वो सब मुझको प्राप्त हुआ है। बस विधाता कुछ और करे, मुझ शिव से विमुख हुए को ये जिला क्यों रहा है? इतना पश्चाताप है, इतना विषाद है। कम से कम जाने अनजाने हमसे कोई भगवान का अपराध हो जाए, शास्त्र अपराध हो जाए, संत अपराध हो जाए, तो दूरी ना बनाए, बल्कि अपनी कमियों का हम अवलोकन करें और जाकर के उनसे प्रार्थना करें। ये तो कई बार भगत लोग दूरी बना लेते हैं, लगता है गुरुजी नाराज हैं, गुस्से में है गुरुजी, और क्या हुआ का हिम्मत नहीं होती पास जाने का। कुछ दिन पहले किसी ने हमसे कहा आश्रम पे आकर के, तो हमने कहा ऐसा चाहे नाराज हो चाहे गुस्से में हो, कोई विकल्प है जीवन में? दो चार गुरु हैं तो कोई बात नहीं। हमने पहले उनसे एक बात पूछी, हमने कोई विकल्प और है कोई? क्या इन गुरुजी के अलावा कोई गुरुजी भी आपके जीवन में है? तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप सब जानते हो और तो कोई है नहीं। तो हमने कहा जब विकल्प है नहीं तो दूरी क्यों बढ़ा रहे हो? अरे वो गुरु हैं, हम शिष्य हैं। शिष्य को अधिकार नहीं है नाराज होने का। किसको अधिकार है? जैसे शिष्य को अधिकार नहीं है परमात्मा और परमात्मा स्वरूप गुरु की परीक्षा लेने की, वैसे ही शिष्य का अधिकार नहीं कि गुरु से नाराज हो जाए। और नाराज हो गया गुरु जी से तो किसका बिगड़ेगा? कोई बच्चा स्कूल से नाराज हो जाए कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊं, बहुत पिटाई होती है, कल मुझको मैडम ने बहुत मारा, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में, तो मैडम का कुछ बिगड़ेगा? उन अध्यापिका का, उन अध्यापक का, उन शिक्षक का कुछ बिगड़ेगा? ऐसा स्कूल का कुछ बिगड़ जाएगा? अरे जो बिगड़ेगा तेरा बिगड़ेगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और ये तो आध्यात्मिक कोई अगर आपके जीवन में कोई गुरु हैं, तत्व का ज्ञान कराने वाले कोई गुरु हैं, तो समझे ये भगवान की आप पर विशेष कृपा है। तो उनको नाराज होने का अधिकार है कि हो सकता है हमने अनजाने में कोई ऐसा कोई कार्य कर दिया हो जिससे हमसे कोई त्रुटि हो गई, हम नहीं जान पा रहे, लेकिन उनके भीतर तो दृष्टि है ना। उनको लगता है कि ये जो कर रहा है इससे इसके जीवन का हित होगा, इसलिए कई बार
नाराज से हो जाते, नाराज होने से कोई फर्क पड़ता नहीं उन पे, नाराज से हो जाते हैं कि कम से कम अब ये सचेत हो जाए, इसे दूरी ना बढ़ाएं। हमने उनसे यही कहा, अब चाहे गुरुजी नाराज हो, चाहे वो डांटे, आप क्षण पकड़ के रखो बस। और हमने बात और कही, अब ऐसा भी नहीं, अब इतने भी छोटे आप हो नहीं कि आपको गुरुजी डंडा लेके मारे, ये सब बातों तो लगती नहीं कि आपको कोई मारपीट का डर हो। और वाकई वो गए और उनका जो आके उन्होंने बताया, कहा स्वामी जी आपने बड़ा अच्छा उपाय बता दिया, हम तो कहीं ना कहीं अपने मन में सोचे बैठे, जैसे ही हम गए और हमने क्षमा मांगी, गुरुजी हमसे जो गलती हो गई हो आप नाराज मत होइए। उन्होंने बताया, गुरुजी का मैं नाराज कहाँ हूँ, तुमने भ्रम पाल रखा है अपने मन के भीतर, तुम भी दूरी बनाए हुए, कभी आए नहीं मेरे पास कहते दिन से। वो बिल्कुल आपको समझाया गुरुजी ने, तो इतने प्रसन्न हुए। तो वास्तव में अपनी गलतियों का, और ये हमारी कभी सुंदरकांड आप सुनेंगे तो ये दिखाई देता है सारे लक्षण हमारी जानकी जी में। कभी आप देखेंगे तो कैसी साधना होनी चाहिए, भक्ति हो, भक्त हो तो कैसा, जैसे यहाँ भी अधिकारी का सुन रहे हैं ना, भगवान शिव जैसा हो कोई। यहाँ सती जी अपने दोषों का चिंतन कर रही हैं कि मुझसे गलती हुई है, और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी करती है, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, हे प्रभु हम तो जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन आप तो दीन दयालु हैं ना, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, कम से कम ये दीन भाव तो लेकर के आए भगवान के पास में। हम क्या करते हैं, हम दुनिया में तो दीन बने रहते हैं, कोई नेता मिल जाए ना, थोड़ा अपना मान सम्मान हो जाए, नेता से हमारा कुछ परिचय हो जाए तो लोग वहां धक्के खा के आते हैं पैर छूने के लिए, चाहे वो भ्रष्ट से भ्रष्ट कोई दुष्ट से दुष्ट नेता भी क्यों ना हो। और जब मंदिर में आवेगा, किसी संत के पास आता है तो वहां झुकने में उसको लगता है कि हमारा कहीं अहंकार न छूट जाए। अरे वहां दैन्य भाव लाना है तो भगवान के पास में, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, ये है गोस्वामी जी की भावना कि हे प्रभु मैं तो अत्यंत ही दीन हूं और आप तो दीनानाथ हैं, दीन वत्सल हैं। सती जी यही बात कहती हैं कि मैं तो हूं, दोस्त मुझमें है, हे प्रभु मैं दैन्य भाव से आई हूं, कृपा करिए, आप तो दीन दयाल हैं, आरति हरण, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं आप उनका हरण करिए। क्योंकि आपका तो ऐसा ही यश गाया है सारे वेदों ने, वेद जस गावा कि आप तो अपने दीन भक्तों के जो कष्ट हैं, उनके जो अरिष्ट हैं, उन सबको आप तत्काल ही हरण कर लेते हैं। तव मैं विनय करम कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। देखो ये विषाद की पराकाष्ठा है। छोटा मोटा दुख हो तो आप तब तक नहीं सोचते, हो जाता है जब लगता है कि जीवन में इतना दुख बार बार, जितनी हम व्यवस्था कर रहे हैं, जितना हम संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दुख बार बार आ रहा है सिर के ऊपर, तब कोई कभी ऐसा दुख बार बार मिलता रहे तो कहीं ना कहीं मन में कभी ना कभी आ ही जाता है, इससे अच्छा तो हम मर ही जाते। और लगभग ये साइकोलॉजी, मनुष्य की साइकोलॉजी है, ये जीवन में सबके कभी ना कभी आया जरूर होता है। कोई है जिसके मन कभी ना आया हो, कभी ना कभी आ ही जाता है। कब आता है? जब अत्यंत पीड़ा लगती है, विषाद, अत्यंत विषाद से मन ग्रसित हो जाए, तब मन के भीतर आती भावना। आज यही बात सीता जी ने भी के मन में भी आया था। अशोक वाटिका में मरने को तक तैयार थी, तभी कृपा हुई हनुमान जी की। यहाँ सती जी के लिए छूटऊं बेगी, हे प्रभु ऐसी कृपा हो जाए, आपसे विनय कर रही हूँ, ऐसी कृपा हो जाए, लगता है कि जिस शरीर में आके मुझसे अपराध हुआ है, ये अपराधी शरीर छूट जाए लेकिन प्रभु ना छूटे। ये भावना है। ये देखो, ये है, इसलिए कहा ये अधिकारी का प्रसंग है। अगर आपको राम भक्ति का अधिकारी बनना है तो ऐसे अधिकारी बने। छूटऊं बेगी देह मोरे, जो मोरे शिव चरण स्नेहो, मन क्रम वचन सत्य व्रत एव। अगर वास्तव मैंने अपने मन कर्म वचन से भगवान की सेवा की है, भगवान को अपनी सेवा निवेदित की है, तो हे प्रभु मेरी विनय प्रार्थना है कि ऐसा संजोग करिए कि मेरी देह छूट जाए। ठीक है, 3 प्रकार से सेवा होती, मन से, कर्म से और वचन से। काय वांग मना कार्यमुत्तमम पूजनम जपस चिंतनम प्रमाद। सेवा की अब तक
उस भाव से कहती हैं। और फिर अपने मन की बात हर व्यक्ति अपने को तो कहीं ना कहीं मुख से तो अच्छा कही देता है, या कई बार होता है क्या अपने को कई बार हम ऊपर से झुक जाते हैं, कहीं काम बनाना हो तो ऊपर से क्षमा याचना कर लेते हैं, ऊपर से अपने दोषों का वर्णन, हाँ गलती मेरी थी आप कृपा करो, ये आप संबंध में अपने वैवाहिक संबंध में करते हो इस प्रकार से। लेकिन भीतर वो भाव मेरी क्या गलती, कोई गलती तो काम बन जाए फिर बतावेंगे आगे, है कि नहीं? सती जी कहती है एक मेरी बात है केवल ऊपर से नहीं, आप तो सर्वदर्शी हैं, आप बाहर भी जानते हो भीतर का भी जानते हैं। तब समदर्शी सुनिए प्रभु करम सुबह की उपाय, होई मरण जही बिनहि श्रम दूसरा विपत्ति बिहाय। हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, अंतर की बात भी जानते हैं, अब आप तो ऐसा संजोग करिए कि मेरा मरण हो जाए, ये देह छूट जाए बिना किसी दुख के, बिना किसी प्रयास के। समझे, ये विषाद की दुख की पराकाष्ठा है। क्या भगवान के वियोग में कभी हमारा दुख, कभी दिल इतना रोया? विचार करें, घर का एक संबंधी छोड़ के जा रहा हो तो ये तो होगा अनुभव। अरे कई बार आप हम लोग को अनुभव है, हम लोग अपने आंसू में मान लो कोई गलती करे कुछ हो तो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोबाइल। बच्चे सजा बिगड़ते मोबाइल से, तो कहते हैं मोबाइल जमा कर दूं, ये सबसे सजा है, क्योंकि मोबाइल से बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं काम में ध्यान नहीं, पढ़ाई में ध्यान नहीं, क्या है मोबाइल में लगा हुआ है। अरे वो मोबाइल का वियोग जब होता है तो देखा उसको कोई अच्छा ही नहीं लगता। वस्तु से हम इतना आसक्त हो जाते हैं कि जब वस्तु छूटती है तो अच्छा, जिस घर में बड़ा आराम से ऐशो आराम से रह रहे हैं, किसी समय घर छूट जाए तो घर छोड़ते समय, अरे किराए के मकान में बहुत सालों रह लेते तो छोड़ते तो उसे ममता लगी रहती है। कोई संबंधी छूटे तो होता कि नहीं, रोते कि नहीं रोते? अरे सब आप लोग के अनुभव है, क्या कभी ऐसा दुख भगवान के वियोग में हुआ? आज हमारी भगवान की सेवा छूट गई, अरे आज सत्संग में हम लेट हो गए, सत्संग आज का छूट गया, क्या कभी ऐसा हुआ वियोग में दुख? अगर हो रहा है समझ लो कि हमारी भक्ति सही चल रही है, और अगर हमारी पूजा छूटी कोई फर्क नहीं, ठाकुर जी को भोग लगा नहीं लगा कोई फर्क नहीं, तो समझिए कि अभी तो चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में चलना फिरना हमने शुरू कर दिया है, हाँ कर रहे हैं कुछ। सती जी के भीतर वियोग का इतनी व्याकुलता, इतना दुख है कि भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जिस देह से मुझसे ये अपराध हुआ है, जिस कारण प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया, अब ये देह मुझको रखना ठीक नहीं, मेरा ये देह छूट जाए। एहि विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंधनु कीना, सनमुख शंकर आसनु दीना, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को बस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही, दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं और ऐसे ही समय बीत रहा है। पुनः सती जी का वर्णन किया तो यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी। देखिए कब से यश गिरा है सती जी का, वो प्रसंग याद रखें, दूसरे दिन का। भगवान शिव ने कथा में ध्यान दिया तो उनके नाम
बार बार उनकी आ रही है महिमा के साथ में, लेकिन सती जी गई कथा में मन नहीं लगाया तो देखो उनका सम्मान गिर गया। जो जगत जननी, एक ही बार बोला था कथा में जाते समय, संग सती जगत जननी भवानी, और जब कथा नहीं सुनी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब वो चल रहा है साथ में दक्ष कुमारी। अब यहाँ पे क्या नाम दिया? प्रजेश कुमारी, क्योंकि दक्ष को मिल गया प्रजापति का पद, तो हो गए प्रजा के अधिकारी, प्रजा के ईश, तो एक प्रजेश कुमारी। सम्मान वापस आया नहीं। यही है ज्ञान की महिमा, यही है सत्संग की महिमा। सत्संग में आप आते हो, लगते हो, तो आपका यशवर्धन होता है। अरे कई बार छोटे मोटे लोग तो ऐसे ही आपसे किनारा कर लेते हैं, अरे बड़े सत्संगी हैं, संतों की इन पर कृपा है, इनसे अगर विरोध किया तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। लोग भयभीत करते रहते हैं आपसे, आपका जो बढ़िया निर्विरोध से होता है काम। अकथनीय दारुण दुख भारी, कहा कल्पना कथन नहीं किया था, ऐसा दारुण दुख सती जी के जीवन में है। कारण एक ही, कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि की दक्षता के मान के कारण, देखो लांछन लगा हुआ है, फिर बुद्धि की दक्षता के मान के कारण संत वचन पर ध्यान नहीं दिया, भगवान के वचन पर उनको भी उन्होंने झूठा ठहरा दिया। किसके कारण? कहा ये बुद्धि के ज्ञान का अभिमान, ये ज्ञान का जो मान है ना, बड़ा कठोर है, बड़ा खराब है। और सतत ऐसा कहा, जगत के प्राणी को, जीव को अपने ज्ञान का मान तो हो जाता है, लेकिन भीतर जो मान बढ़ा हुआ है तो उसका ज्ञान नहीं हो पाता, उसका पतन करा के छोड़ता है। समझ में आई बात? थोड़ा सा हमें ज्ञान मिल जाए, तो ज्ञान बुद्धि की समझ पड़ जाए तो फिर अपने मान में रहता है, हमसे बड़ा कौन ज्ञानी। लेकिन भीतर मान बढ़ा हुआ है, उसको वो जान नहीं पाता। वो तो पता चलता है जब किसी संत की क्षण में जाएं, वो फिर उसी मान पर चोट करते हैं और वही हमसे सहा नहीं जाता। ऐसे ही ये समय बीतता है, और कितना समय बीत गया? बीते संवत सहस 87,000 संवत बीत गए, 87,000 वर्ष, 87,000। नहीं तो होगा ना 87,000। इतनी लंबी समाधि है भगवान शिव की। जब अपने जब कोई कार्य नहीं, जब व्यवहार से अलग है, तो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। और तजी समाधि शंभु अविनाशी, देखो इनका नाम परिवर्तन होता रहता है, शंभु अविनाशी जो प्रभु शिव हैं। जब उन्होंने अपनी समाधि त्यजी, तो समाधि से उत्थान दशा में आए, तो क्या करते हैं? राम नाम शिव सुमिरन लागे, प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते हैं, राम राम ऐसे करते हुए। कम से कम इतना तो हम सीख ही ले। हम भी समाधि लगाते हैं रात में, सवेरे उठे तो किसको याद करना है सबसे पहले? क्या प्रभु का नाम लेकर के, मोबाइल लेकर के नहीं, किसके मैसेज आए रात भर, किसका नाम? का प्रभु का नाम लेकर के। लेकिन ये तब होगा जब आप सोते समय भगवान का नाम लोगे। ये रहस्य बताएंगे जब सुंदरकांड कभी सुनो पहुंचेंगे, तब विभीषण की कथा में यही है। हनुमान जी इसी से पहचाना है कोई सज्जन है, कोई साधु है, कोई संत है, क्योंकि प्रातः काल उठते ही राम का नाम किया है, राम नाम सुमिरन किया है। तो हनुमान जी समझ गए कि सुबह अचानक अपने आप अकारण नाम नहीं निकल सकता, जरूर सोते समय भी नाम लिया होगा। और सोते समय भी नाम तब याद आता है जब पूरी दिनचर्या में आपने भगवान का स्मरण किया हो। इतना पीछे तक वर्तमान को देख करके भूतकाल को समझ गए और भविष्यकाल को बता दिया विभीषण जी को। ऐसे ही, क्योंकि दिन भर आप जिसमें अपने मन को लगाए रहते हो, सोते सोते भी उसी को देखते हुए नींद आती है। दिन भर मोबाइल में मन लगाए रखे तो कई बार तो मोबाइल मुंह पे गिर पड़ता है चलाते चलाते। आग बंद हुई, सबसे पहले सुबह मोबाइल ढूंढते हैं, कहाँ गया। कहने जिसमें आप दिन भर मन लगाते हो, रात्रि में सोते समय, आज हमारे गिरीश शर्मा जी बैठे हुए हैं, राजेश शर्मा जी, इन्होंने अपना सुंदरकांड भी कराया था पीछे, वही तो हुआ सुंदरकांड। एक सप्ताह इनका यही लक्ष्मी विहार में, में 1 सप्ताह की सुंदरकांड की कथा, हनुमान जी की चर्चा।
ऐसा उठे हैं। और फिर जैसी सती ने जाना कि प्रभु उठ गए, समाधि से उठे हैं, सब आ गए सामने, जहाँ ये सब बंधन की ना जाके उनको प्रणाम किया है। और तब उनकी सदेह त्यागा है ना, तो जो पहले मर्यादा थी साथ बैठाते थे, अब सामने सन्मुख आसन दिया है। देखो ये व्यवहार की मर्यादा बिल्कुल, सामने आसन दिया, सन्मुख संकर आसन दी। हाँ, और उसके उपरांत जान है कहीं ना कहीं इनके चित्त में शोक है, व्यथा है। भगवान शिव लागे कहन हरि कथा प्रसालम। कोई ये नहीं कि चलो पंडाल लगाओ, व्यवस्था बनाओ, सबको बुलाओ, लगा कोई व्यथित है तो उपाय, व्यथा से मुक्ति का उपाय है कथा। भगवान उठ करके तुरंत भगवान की रसमयी कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। तो भगवान शिव का यही है स्वरूप, या तो अपने स्वरूप में है या फिर राम की कथा में है। यही है ज्ञानियों का जीवन, अपने आप में है तो अपने स्वरूप में, अपने ध्यान में, अपने आप में रहते हैं। और जब व्यवहार में है तो भगवान का गुणगान, मुख से कुछ निकला तो भगवान की महिमा। यही भगवान शिव की महिमा है। और इसी समय एक घटना घटित हुई। ब्रह्मा जी को लगा कि ये मेरा जो पुत्र है अब लायक हो गया है। कौन का? दक्ष। और उसी समय ब्रह्मा जी ने उसको प्रजापति का पद दे दिया। और जब बड़ा अधिकार मिल जाए, देखो जो भगवान का भक्त है, जो विनयी है, उसको जब पद मिलता है तो वो और ज्यादा विनम्र हो जाता है। देखो भगवान की सेवा मिली है, भगवान का कार्य मिला है, मुझसे कोई भूल करके भी त्रुटि ना हो जाए। लेकिन जो भक्त ना हो तो हमेशा जिसको अपने कर्मों का अहंकार रहता हो तो उसको जब अधिकार मिलता है तो उसका मद और बढ़ जाता है। वही कहा, नहीं को जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। सामान्य सी दिखाई देती है। इस संसार में किसी को छोटा मोटा भी पद मिल जाए तो उस पद का मद उसको हो जाता है। और मद की स्थिति ऐसी है, इसमें अहंकार की पराकाष्ठा है। उसको लगता है कि को अन्यो अस्ति सदृशो मया, अरे मुझ जैसा कौन है इस जगत में, किसी को भी अपने समान नहीं मानता, तुच्छ प्राणी है। ये है मद का लक्षण। ऐसा मद भीतर आया और उसी में फिर कभी किसी सभा में, वो सारी घटना वर्णन है विस्तार से शिव महापुराण में, यहाँ बिल्कुल संक्षेप में बताया। किसी सभा में भगवान शिव से उनका विरोध हुआ और भरी सभा में भगवान शिव का अपमान किया। और जब मन नहीं भरा, अब आप मान लो किसी को आप अपशब्द करो, किसी का तिरस्कार करो, किसी का अपमान करो और वो अपना अपमान महसूस ना करे तो आप मानो किसी को डांट लगाओ, फटकारो किसी को और वो कोई जवाब ना दे तो गुस्सा और बढ़ता है। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं। उठे सभा से, नंदी भी कुछ बोलने को हुए, नंदी को चुप करा करके भगवान शिव ने सभा का त्याग किया। कोई भीतर विद्वेष नहीं, चल पड़ते हैं। लेकिन ये जो है, जो अभिमानी दक्ष, इसके दिल को संतोष नहीं मिला। इसने उसके बाद शिव का तिरस्कार, शिव का अपमान करने के लिए का बड़े बड़े यज्ञ किए। बड़ा सा यज्ञ का अनुष्ठान हरिद्वार में कलखल में अनुष्ठान किया यज्ञ का, और सबको न्योता भेजा है। नेवते सादर सकल सुर जे पावक भाग, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा। लेकिन अपने हृदय के विरोध के कारण कैलाश में निमंत्रण नहीं भेजा। किन्नर नाग से गंधर्वा गगन मधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती विलोके व्योम विमान, चात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्यान। पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानि। जो महेश मोहि आय सुदेव, कछु दिन जाई रहूं बिसहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी।
बोली सती मनोहर मानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु भाई सब संतन की जय। और निमंत्रण पत्र दिया होगा, बात आता है निमंत्रण पत्र के पीछे मार्ग भी दिया रहता है कि अगर आप आ रहे हो इस जहाँ पे भी सभा है या जहाँ पे कोई कार्यक्रम है तो कैसे आना है। तो मुख्य मुख्य जो चौराहे होते हैं वहाँ से पूरा मार्ग वो मैप बना करके भेजते हैं, और नहीं तो आजकल गूगल मैप लोकेशन भेज देते हैं उसके साथ में, निमंत्रण पत्र के साथ में। तो लगता है कि जो दक्ष ने जो निमंत्रण पत्र भेजा होगा तो उसमें मैप जो दिया होगा, लोकेशन भेजी होगी, तो वाली लोकेशन भेजी होगी जो कैलाश से हो करके आप आओ हरिद्वार। तो सारे विमान चला करके जितने भी देवता किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सबको बुलाया है। बदन समेत चले सुर सर्व, सारे देवता अपने भाई बंधु परिवार के साथ सब चल पड़े हैं। विष्णु विरंची महेश विहाई, तीन को छोड़ करके भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश ने मतलब नहीं भेजा। इन तीनों को छोड़ के बाकी चले सकल सुरजान बनाए, सबने अपने अपने विमान सजाए और विमान सजा करके अपने सबके साथ चल पड़े हैं। और इधर कैलाश पर भगवान शिव कथा सुना रहे हैं सती जी को, और जो नंदी भृंगी वहाँ जो और जो सेवक गण हैं उनको कथा सुना रहे हैं। लेकिन लगता है कि जो स्वभाव सती जी का पहली कथा में था, कौन सी कथा में? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। वहां जैसे वर्णन किया था भगवान शिव ने सुनी, सती जी ने सुनी नहीं सुनी, वर्णन नहीं किया। शायद उस समय उनका ध्यान आश्रम की व्यवस्थाओं पे रहा हो, बाग बगीचे में, रसोई में, वहां जो व्यवस्थाएं कुटिया में ध्यान रहा हो। वो लगता है यहाँ पर भी भगवान शिव ने कथा सुना रहे किस लिए कि सती जी की थोड़ी व्यथा कम हो जाए। लेकिन लगता है कि शायद सती जी का ध्यान अभी भी कथा में है नहीं। अच्छा, कथा में ध्यान होता तो विमान तो ऊपर से जा रहे होंगे ना, तो ध्यान किसे गया फिर? अरे पक्की बात है, जिसका कथा में मन नहीं होता ना, अचानक कोई उधर से भी गया तो तुरंत नजर उधर चली जाती है, देखते रहते इसीलिए पीछे क्या हो रहा है फिर आप लोग की आंखों समझ में आ जाता है। अगर पीछे कुछ नहीं हो रहा तो आपकी आंखें मुझसे जुड़ी हुई है, जो उधर बैठा उसकी भी आंख देख रही है, उधर कोने में वही मुझको देख रहा है। और जैसे ही पीछे आंख हुई अचानक सबकी नजर उधर चली जाती है। देखो गई ना, दो चार की तो गई अभी, है ना। लगता है कि अभी पूरा ध्यान कथा में नहीं है। हमारे एक संत कहा करते थे, कहा श्रोता वक्ता कैसे होने चाहिए? कहा श्रोता की टकटकी आंखें बिल्कुल वक्ता से लगी रहनी चाहिए। जब इतनी एकाग्रता होती तब वो जो कथा है उसके चित्त में उतरती है। और भले कथा में इतना अनुशासन ना हो, जो आजकल के जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं ना प्राइवेट कंपनियों में, बड़े बड़े विभाग संस्थानों में, वहां अगर आप जरा सी जमाई भी ले लें तो जो इंस्ट्रक्टर होता है निकाल के बाहर कर देता, लगता है तुम्हारी उबाई आ रही, इस सेशन में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, आप जमाई नहीं ले सकते। आप दाएं बाएं देखो तो डांट पड़ती है वहां पर। सबसे गया गिरवे जगह लगता हमारा सत्संगी हो जाता है। जब इतनी एकाग्रता हो तो आपको एक एक बात ध्यान रहती है, और ध्यान इधर गया उधर गया तो कुछ बात कान में पड़ी, कुछ बात जैसे सती जी की स्थिति हो जाती है। फिर सती जी को विमान दिखाई कि विमान जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, सबके सब पता भी लगा लिया। अब लेकिन कहे कैसे? भगवान शिव चुप तो हो, कथा चली जा रही है, कथा बोलते चले जा रहे हैं। मन में होता है अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे ना बीच में, होता है भगवान कुछ कीर्तन कराएंगे तो पूछ लूंगी। लेकिन भगवान शिव कथा सुनाए जा रहे हैं। और जब रहा नहीं गया तो सती जी ने रोक के पूछ ही लिया। कथा के बारे में नहीं पूछा कुछ कि आपने ये सुनाया, ये समझ नहीं आया, इसको ठीक से बता दीजिए। क्या पूछा? पूछे तब शिव कहे वो बखानी। जब कथा सुनाए तब बीच में रोक के, अरे प्रभु साहब रुकिए तो,
पूछा, ये सुंदर सुंदर विमान ऊपर से जा रहे हैं, सब दिखाई दे रहे विमान में जाते हुए, सब कहाँ जा रहे हैं? तब बताया भगवान शिव ने, पिता यज्ञ सुनि कछु, कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। आपके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं कनखल में, वहां पे वहीं सब जा रहे हैं। सुन करके थोड़ी, अच्छा पिता के यहाँ कोई अनुष्ठान हो रहा है, कुछ आयोजन हो रहा है। मन में आया, अगर प्रभु थोड़ी आज्ञा दे दे, इनकी आज्ञा मिल जाए तो मैं भी घूम आऊं। देखो ये दुखी मन होता है, दुखी मन का लक्षण है। एक जगह पे वो दुखी है तो उसको लगता है कुछ दिन कहीं घूम करके आ जाऊं। अच्छा मान लो अभी आपकी बात है, अगर ससुराल में ऐसी स्थिति बने कि मन लग नहीं रहा, तो कहां जाने का मन होता है? बुढ़ापे में भी आपने देखो जवाब दे दिया, मायके जाने का मन होता है। कहाँ हुआ हूं? चलती हूँ अपने पीहर, वहां यहाँ साहब अभी अपने अनुकूल है नहीं, चलती कुछ दिन वहां पर, वहां सब अनुकूलता मिलेगी तो मन का दुख हल्का हो जाएगा। तो सती जी को भी, अच्छा पिताजी के यहाँ कुछ यज्ञ हो रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, चलो वही चलती हूँ, आज्ञा मिल जाए तो जाऊं। कछु दिन जाई रहूं मिश्र ही, कुछ जाके वहीं पर रहूं, कुछ मन हल्का हो जाएगा, ध्यान इधर से हट जाएगा। क्योंकि भीतर क्या है? पति परित्याग हृदय दुख भारी। पति ने, प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया, इसका परम दुख है, भारी दुख है। कहीं न निज अपराध विचारी, उन्होंने ऊपर से कहा नहीं, जिससे उसको मेरा अपराध बताया नहीं उन्होंने, ये तो उनकी करुणा कृपा है, लेकिन उन्हें त्याग तो किया, इसका दुख भीतर है। तब बोली सती मनोहर वाणी, फिर कुछ कहना हो तो कुछ मधुरता तो लानी पड़ती है। सीख लो, काम बनाना हो तो कैसे बोलना चाहिए, आकड़ करके नहीं, कटु वचन नहीं, मनोहर वाणी। अगर कुछ काम हो, अपने ससुराल अनेक महीने जाना हो तो थोड़ा मनोहर वाणी में आप प्रार्थना करो। भय संकोच प्रेम रसानी, थोड़ा भय भी है, कहीं मना ना कर दे। देखो आपके मन की बात है, पूछे क्यों डर लगता है? कहीं हम पूछें और नहीं जाना है, मना ना हो जाए। थोड़ा संकोच भी है, क्योंकि अपनी गलती को भी जान रखा है कि गलतियां मुझसे थी, इतनी मैंने गलती की है और फिर भी मैं प्रभु से आज्ञा कुछ कहने जा रही हूँ। और लेकिन प्रेम रसानी, थोड़ी मधुरता के साथ, प्रेम के साथ में भगवान से प्रार्थना की। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, अगर आपकी आज्ञा हो, पिता के यहाँ एक परम, एक श्रेष्ठ अनुष्ठान को सब चल रहा है, सब जा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो आप तो कृपा है। देखो ये तरीका है, अब जिससे आज्ञा ले तो उसकी महिमा भी लगा दो कि भैया आप बड़े कृपालु हैं, आपने कभी मना नहीं किया है। थोड़े मधुरता के साथ में अगर आपकी आज्ञा मिले, आप तो सदैव कृपा करने वाले हैं, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं भी देख करके आ जाऊं कैसा उत्सव हो रहा है। कयुनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। जच सकल निज सुता पुनाई, हमरे वयर तुम बिसराई। ब्रह्म सभा हम सनत कुमाना, तेहि ते वजहु करई अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु सनेहु न कानी। जद विवेत प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरयावा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे माय। कही देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गई सब संतन की जय। देखो फिर नाम आया, सती जी का क्या नाम दिया?
दक्ष कुमारी। एक बार नाम महिमा बिगड़ी तो इसीलिए मन को भगवान की कथा में लगाओ, तब यश बढ़ता है, नहीं तो फिर पतन हुआ तो का फिर उत्थान जल्दी ठिकाना मिलता नहीं। जब भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव ने कहा मुझको भी अच्छा लगा, कहो नीक मोरे मन भावा, मुझको भी अच्छा लगा, तूने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन एक बात तो है जो मुझको अनुचित लगती है। देखो तुमको न्योता नहीं भेजा है, दक्ष सकल ने सुता बुलाई, और जो उसकी कन्याएं उसे सबको बुलाया है, रोहिणी आदि सब जितनी कन्याएं हैं, 27 नक्षत्र और जो अन्य कन्याएं हैं, सबको बुलाया है, लेकिन निमंत्रण नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? तो संकेत क्या पूरी कथा का, हमारे बैर तुम बिसराई, उनका मुझसे बैर है, विरोध है, इसलिए तुमको भी नहीं बुलाया। क्यों बैर हुआ? तो स्मरण किया, वो ब्रह्मा की सभा लगी थी ना, ब्रह्म सभा, हम संस्कृत को माना, ब्रह्मा की सभा में था ना, सब आए थे, प्रजापति की सभा थी, वही था कि दक्ष आए, सब खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा और शिव जी नहीं खड़े हुए। उसी से उसको भगवान कहते हैं, तभी से उसको कुछ दुख लग गया था मेरी वजह से, तेही ते अजौ करई अपमाना, तभी से आज तक वो मेरा अपमान करना चाहता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहई न सील सनेहु न कानी। इसलिए बिना बुलाए कहीं जाना ठीक नहीं है, आपका जो शील सम्मान है शायद वो नहीं रहेगा। तो सती जी ने कहा होगा, नहीं कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहाँ? कहा मित्र के घर, कोई हमारा मित्र है तो चलो, नाराज है तो क्या बात, चलते हैं, नहीं बुलाया भूल गया तो अधिकार से गए, चले जाना चाहिए। कोई हमारे स्वामी हो, उनके यहाँ चले जाना चाहिए, कोई कार्य हो, कोई सेवा हम कर सके वहां जाकर के अपनी सेवा देने के लिए। पितु गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ पर जाना चाहिए बिन बुलाए भी, गुरु के यहाँ पर, और भगवान के यहाँ, प्रभु मंदिर में आने के लिए निमंत्रण चाहिए। कथा में नहीं आया, क्या वो दिखाई नहीं दे कथा में? का उस समिति वालों ने निमंत्रण नहीं दिया था, भाड़ में जाओ निमंत्रण। भगवान का भी निमंत्रण चाहिए। ये सब स्थान भगवान शिव कहते हैं बिल्कुल यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर वहां विरोध माना जाए तो, जद विमित्र गुरगेहा जाय बिनु बोले न संदेहा, अगर बिना बुलाए जाए तो इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। अगर वहां विरोध मान, निमंत्रण नहीं आया, कोई विरोध नहीं, तो बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अगर वहां ये नीति का वचन है, व्यवहार में ये कैसी नीति होनी चाहिए, अगर वहां पर हमसे विरोध मानते हैं तो वहां जाने में फिर कल्याण नहीं हो सकता है। वहां फिर ऐसा व्यवहार होगा कि आपका मन जो गया था प्रेम के लिए, हो सकता है और कटुता लेकर के आ जाए। ये नीति का वचन है व्यवहार के लिए। अनेकों प्रकार से भांति अनेक समझावा, भगवान से समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अनेक प्रकार से, जैसे पहले विजय विषय कई बार बहुत बार समझाया था, लेकिन भावी बसन ज्ञान और आवा, जो भावी है, जो होनी है, उसको स्वीकार करते हैं। वो जो भी समझाया, सती जी के दिल में कुछ ज्ञानवन हुआ नहीं। कह प्रभु जाऊं जो भी नहीं बुलाई, नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान कहते बिना बुलाए जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन देखा सती जी बिल्कुल अड्डे गए, जाऊंगी तो जरूर। पहले भी नहीं मानी तो अभी भी कहां से माने, नहीं मानी बात। जब देखा नहीं मानी, कहीं देखा हर जतन बहु, बहुत सारे जतन करके बहुत प्रकार समझा के देख लिया, नहीं अभी तो रही न दक्ष कुमारी। ये दक्ष की कन्या है ना, जैसे दक्ष का को उस समय विरोध हुआ था तो आज तक नहीं माना, आज तक अपमान करने में लगा हुआ है। लगता उन्हीं की कन्या है ना दक्ष कुमारी, तो ये भी मेरी बात मानने वाली है नहीं। तब उनको विदा किया, साथ में अपने कुछ मुख्य गणों को, अपना विस्तार से वर्णन है शिव पुराण में, साथ में विदा किया है। और नाम दिया त्रिपुरारी, जिन्होंने त्रिपुरासुर का 3 प्रकार के जो अभिमान को याद हो, तमोगुणी अभिमान, रजोगुणी अभिमान और सत्वगुणी अभिमान, जो तीनों प्रकार के अभिमान को अपने केवल एक
शस्त्र से, त्रिशूल से समाप्त कर सकते हैं। उनको लगता है जो अभिमान का बीज भीतर बैठा हुआ है, लगता है ये मेरा कोई, लगता कुछ होनी है, कोई भावी है प्रबल, समाप्त हो नहीं रहा। तब फिर सती जी गई हैं और वहाँ क्या क्या हुआ सब जानते हो, लेकिन हम लोग कर सुनते हैं, आज यहीं तक रहता है। बाधाना के प्रारंभ में जो बात थी, भगवान की भक्ति के मार्ग में है तो भक्ति की एक मर्यादा है, वो चित्त में रहनी चाहिए। इसी के लिए कथा है यहाँ पर शिव की कथा। भगवान शिव ने भक्ति की मर्यादा को स्थापित करने का अपना चरित्र प्रस्तुत किया है यहाँ पर। और भगवान से संबंध कैसा हो, कम से कम भगवान की आज्ञा का हम पालन करें। भगवान की और कोई गुरु है जीवन में तो समझ लें गुरु के द्वारा जो आपको आदेश है, जो उपदेश है, वो भगवान की ही आज्ञा है। अब इतने भी हम इतने भी कहते हैं महान नहीं कि भगवान आके हमें आज्ञा सीधे दे देंगे। वो कोई ना कोई संत को, कोई ना कोई गुरु को माध्यम बना करके, जो संत की गुरु की जो वाणी है वास्तव भगवत वाणी है। अगर उनसे भी हमें कोई आदेश मिलते हैं तो उनको अपने जीवन में धारण करें। हम कई बार सुनते बहुत हैं लेकिन करते अपने मन की हैं, और जब ये ज्यादा हो जाता है तो ना तो भगवान और ना सदगुरु ना गुरु फिर वो कोई आदेश उपदेश देते भी नहीं। उपाय तो यही है कि हमारे जीवन में ऐसी आदत हो, ऐसा अभ्यास हो। थोड़ा प्रारंभ में कष्ट लगता है, प्रारंभ में विपरीत लगता है, लेकिन अभ्यास डाल दोगे तो आपको उसी में फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा करोगे तो आपकी जो एक संबंध की भावना है वो प्रगाढ़ होती है। और संबंध की भावना को प्रगाढ़ करने के लिए ही हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए प्रतीक उपासना बताई है, जो सर्वव्यापक हैं, कण कण में व्याप्त हैं। उनकी अगर सेवा करनी, उनसे अगर भावना जोड़नी है, उनकी बात अगर सुननी है तो उनके जो भी व्यक्त स्वरूप हैं, उनके जो प्रतीक हैं, उनको विधान के अनुरूप उनकी सेवा करें। जैसे आपने देश के प्रतीक तिरंगे का सम्मान किया तो पूरे देश, अरे ये होता नहीं ओलंपिक वगैरह में जीता है एक खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी जीता है तो क्या धारणा हुई कि भारत की विजय हुई। ये सुनते हैं मेडल किसको मिले, खिलाड़ियों को, लेकिन मेडल क्या वहां सुनने का मिला न्यूज में, भारत को इतने मेडल मिले। और उस सम्मान में जब हमारा खिलाड़ी जीतता है तो व्यक्ति की जीत नहीं है, वो हम जितने भी 140 करोड़ हैं हम सबकी विजय मानी जाती है। इसीलिए हमारा तिरंगा ध्वज लहराया जाता है, हमारे देश का वहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है। ये देखा होगा आपने। और कहीं मान लो हमारे देश का कहीं अगर कुछ गलत कर दे तो तिरस्कार किसका होता है, तो उस देश का है। अरे इतने देश का गौरव है कि हमारे भारतीय तिरंगे को लेकर के, सारा लेकर के, जब कभी युद्ध छिड़ा था यूक्रेन और रूस का शुरुआत थी तो हमारे पड़ोसी देश के जो नागरिक थे वो भी कहीं ना कहीं भारत का झंडा लेके आगे बढ़े चले आए थे। क्या है इतनी महिमा, किससे का हमारे केवल प्रतीक से। तो ये प्रतीक जो है, जो हमारे भगवान के विग्रह हैं, ये जिनकी हम सेवा करें, जिनकी महिमा अपरंपार है, उनके प्रतीक है, उनकी आप सेवा करते हो तो आपकी सेवा वो ग्रहण करते हैं। बस मान मर्यादा के साथ में, भक्ति मर्यादा के साथ में। आगे हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।